अपना बनाने का शुक्राना, रंग से लगाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल तक, हाथ पकड़ कर पिता परमात्मा शिव परमात्मा की हम सब दिल से स्वागत करते हैं कि उनकी उपस्थिति में ही ये कोई भी कार्य और बहुत अच्छा हो सकता है। तो पहले हम स्वागत परमात्मा का करते हैं और उसके बाद हमारे बीच में जिसका इतने समय से इंतजार था और आखिर वो दिन आया आज, वो इंतजार की घड़ियां आज पूरी हुई और सबके मन का उत्साह था कि दीदी आए और 2009 में 8वें पीएसके में आए थे दीदी। इसके बाद 2014 में सीबीडी ग्राउंड में आए थे जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और आज पूरा 10 साल के बाद 2024 उसमें दीदी आई हैं। तो दीदी का बहुत दिल से स्वागत करते हैं कि आपने हम सबके संकल्पों को पूरा किया और आप आए, इसलिए आपका बहुत स्वागत। साथ में हमारी दामिनी बहन जो इतना बिजी थी, अभी नए सेंटर का उद्घाटन हुआ और हमने कहा दामिनी बहन आपको आना है क्योंकि बाबा की बहुत लाडली बच्ची है, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया। तो मैं दामिनी बहन भी दिल से स्वागत करती हूँ कि आप सबके बीच में आए और इतने सुंदर गीत सुनाए। सभी आप नहीं होते तो प्रोग्राम होता क्या, इसलिए आप सभी जैसे अनिल भाई ने कहा, जैसे महेंद्र लड्डा जी, हमारे जितने भी भाई हैं, मैं किस के नाम लूं। और सबसे पहले तो हमारे बत्रा जी जिन्होंने ऐसी मजाक में बोला था कि आप ना जब तक शिवानी बहन को नहीं बुलाएंगे ना तो हम, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में इनका स्कूल ले लेते हैं, तो इन्होंने ऐसे मजाक में बोला कि आप शिवानी बहन को बुलाएंगे ना फिर हम देंगे, ऐसे मजाक में। तो देखिए शायद उनका भी संकल्प, आप सबका संकल्प, तो आप सभी नाम सहित, आप अपने नाम सहित स्वागत समझिए कि एक का हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी सामने बैठे हैं, सीए साहब भी, सभी बैठे हैं, हमारे काउंसलर साहब भी हैं। तो एक के नाम से, और उसके पहले हमारे साथ हमारे जगरू भाई जी जो जमुना पार्क की नींव है, और नींव मजबूत होती है जो अभी तक हम लोगों ने देखा, सुना, समझा। तो जगरू भाई जी का भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और मैं क्या बताऊं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें दीदी से सुनना है, इसलिए आप सभी स्वीकार करिएगा। तो सबका बहुत स्वागत। जोरदार ताली से तो उनके प्रांगण में इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि हमारी दीदी एक बहुत सुंदर हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग शिवानी दीदी को गिफ्ट किया जाए और उर्मिला जो रिवाज है उसको पूरा कर रही है। हम सभी की तरफ से शिवानी दीदी का इस स्वास्थ्य विभाग में बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब सीधा होकर बैठेंगे। एक मिनट के लिए हम सब इकट्ठे मिलकर आत्मचिंतन, जो कि हमारा एक नेचुरल स्वरूप है, लेकिन जिसको हम भूल चुके हैं, और उसको भूलने की वजह से ही जो भी चीजें आज हम महसूस करते हैं, चिंता है, दुख है, डर है, नाराजगी है,
वो खुद को भूलने की वजह से होता है। तो एक छोटा सा अभ्यास अभी करेंगे, लेकिन उसको आप याद रखेंगे और हर रोज करेंगे। वो एक छोटी सी एक्सरसाइज 1 मिनट की होती है, उसको दिन में बार बार करेंगे और जितना उसको दिन में आप बार बार करेंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी और ये जो कमजोरी के संस्कार हैं ये खत्म होते जाएंगे। रेडी है सब करने के लिए? कौन कौन करेगा और कौन कौन रोज रोज करेगा? सब करेंगे। आप बैठ जाएंगे सभी। थैंक यू, शुक्रिया। वो नीचे जाता है। लेकर आए अपने ध्यान को जहां तिलक लगाते हैं और वहां विजुअलाइज करेंगे। तिलक अर्थात स्मृति, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं आत्मा हूं। तो देखें वहां भृकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में सितारे, वैसे ही यहाँ भृकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। उसको देखने का प्रयास करना है। जितना उसको हम देखेंगे, हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, हमारे मन के संकल्पों की गति धीमी होती जाएगी और हमारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स खत्म होते जाएंगे। तो देखेंगे प्रकृति के बीच वो चमकता हुआ सितारा और साथ साथ संकल्प करेंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। हर एक इसको दोहराएगा मन में, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। फील करो प्योरिटी कैसी होती है। प्योरिटी, पवित्रता, जहाँ एक भी दाग नहीं, एक भी घाव नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम प्योर, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं मैं। मेरा हर संकल्प स्वच्छ है, शुभ है, सबको सुख देने वाला है। चेक करें अपने थॉट्स को। सारा दिन बहुत सोचते हैं हम, बातें आती हैं, हम सोचते जाते हैं, लेकिन आज हम संकल्प करते हैं कि मेरी हर सोच स्वच्छ है, शुभ है, सबको सुख देने वाली है। मेरा हर बोल दूसरे के लिए आशीर्वाद बन जाता है, उनका भाग्य बदल देता है। अब अपने शब्दों को देखें, कितने शब्द हर एक दिन के अंदर, कितना बोलते हैं हम एक दिन के अंदर। हमारे शब्दों की क्वालिटी क्या है? आज संकल्प करते हैं, मेरा हर बोल
परमात्मा शक्ति से भरपूर, दूसरे के लिए वरदान बन जाता है। मेरा हर कर्म कल्याणकारी है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। कहिए अपने आप से, याद दिलाइए अपने आप को, मैं हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। इस विश्व में सबको सुख देने के लिए, सबको शक्ति देने के लिए मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा हर कर्म है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक स्कूल में बैठे हैं। जब हम स्कूल में जाते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम सब ने पढ़े हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बहुत पढ़ाई करते हैं हम। दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ सीख जाते हैं। समुद्र में क्या हो रहा है वो भी सीख जाते हैं। दूसरे ग्रहों पर क्या हो रहा है वो भी सीख जाते हैं। लेकिन अपने अंदर क्या हो रहा है वो नहीं कोई सिखाता। राइट बात नहीं? कौन कौन एग्री करता है इस बात से? अब जो जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, अगर वो बैठ जाएंगे तो बाकी सबका ध्यान इधर उधर नहीं होगा। आप सब बैठ, कुछ नहीं चाहिए, सब बढ़िया है। किस किस को स्कूल में सिखाया कि मन में क्या चल रहा है उसका ध्यान कैसे रखना है? स्कूल में सिखाया? नहीं सिखाया। सबने सिखाया बोलना कैसे है, सबने सिखाया लिखना पढ़ना कैसे है, सबने सिखाया खेलना कूदना कैसे है। स्कूल में हमें गाना सिखाया, डांस सिखाया, निटिंग सिखाया, कढ़ाई सिखाई, सब कुछ सिखाया। घर गए तो उन्होंने खाना बनाना भी सिखा दिया। सिर्फ एक ही चीज नहीं सिखाया। कौन सी चीज नहीं सिखाया? सोचना कैसे है। कभी सोचा कि हमें क्यों नहीं किसी ने सिखाया कि सोचना कैसे है? क्यों नहीं किसी ने हमें सिखाया कि सोचना कैसे? भैया, ये जीवन है। आप सबको राय देते रहो, लेकिन वो वही करेंगे जो उनको सही लगेगा। राइट है कि नहीं? फिर हमें क्या करना चाहिए? जो वो वही करते रहेंगे जो उनको ठीक लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राय देना बंद कर दे। राय देना बंद कर दे। मानता तो कोई है नहीं, फायदा क्या बोलने का? राय देना बंद कर दे। नहीं, कहना नहीं मान रहे तो परेशान हो जाए। जवाब दे, आपने आंसर देना। यही तो सोचने का तरीका है। कहना वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो गलत नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो अपने नजरिए से सही है, लेकिन वो वही करेंगे जो उनको उनके रोल के अनुसार सही लगता है। तो क्या हम उनको राय देना बंद कर दें? कौन कौन मानता राय देना बंद कर दो? किस किसने जीवन में किसी को राय देना बंद की थी कभी, क्योंकि वो नहीं कहना मानते थे?
हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ ना, यही तो सोचने का तरीका है। हाँ, फायदा क्या है, मानना तो है नहीं, मैं क्यों रोज रोज सेम बात बोलो उनको। किस किस ने थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि इतना समझाने के बाद भी नहीं मानते, वो हाथ उठाए। अच्छा, कौन कौन तो नाराज हो गए कि इतना समझाओ तो भी नहीं समझते हैं, तो वो भी होगा। तो परमात्मा हमें एक बहुत प्यारी सी लाइन देते हैं, आप उस लाइन को हमेशा के लिए पकड़ के रखना। तो भगवान सिखाते हैं, मालिक बन के राय दो। क्या बन के राय दो? मालिक बन के राय दो। मालिक मतलब बिलोंगिंगनेस, ये मेरा कार्य है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है। मालिक बन के, मालिक मतलब वो मालिक नहीं जो बाय रोल मालिक है, मालिक मतलब बाय संस्कार के, बिलोंगिंगनेस के, ये मेरा कार्य है। तो मालिक बन के राय दो, लेकिन राय देने के बाद बालक बन के स्वीकार करो। बालक बन के स्वीकार करो मतलब बच्चा क्या करता है, राय देता है, लेकिन बच्चे को पता होता है जरूरी नहीं है मेरी राय स्वीकार की जाएगी। तो बच्चा फिर भी राय दे देगा, लेकिन अगर उसकी स्वीकार नहीं की जाएगी तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आके आपको फिर से एक राय देके चला जाएगा, मम्मी ऐसा करते हैं ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सब एक अच्छा मिलकर बोलेंगे एक बार, जैसे ये बोलेंगे तो आपके अंदर एक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी कि अगली बार हमको क्या करना है। मालिक बन के बोले अच्छे से, मालिक बन के राय देनी है, और बालक बन के स्वीकार करना मतलब यहां कुछ नहीं होना चाहिए। राय कहां से देनी है? राय कहां से देनी होती है? यहां से देनी होती है। लेकिन हम यहाँ की राय के साथ यहाँ से भी बहुत कुछ दे देते हैं। पहली बात, कभी कभी तो हम यहाँ से वाइब्रेशन दे देते हैं, कितना समझाओ, मानते तो है नहीं, लेकिन चल मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। तो यहाँ से बोला, उनको राय दी, लेकिन यहाँ से वरदान दे दिया, मुझे पता है आप मानोगे नहीं, कितना करो फिर भी ये करती तो अपने ही है। तो यहाँ से राय दी, लेकिन यहाँ से एक वरदान दे दिया कि मुझे पता है तुम फिर भी अपना ही करोगे। तो मालिक बन के राय दो और बालक बन के स्वीकार करो, मतलब जो उनके लिए सही है या जो उस कार्य के लिए सही है वो कहते जाना है। कितनी बार कहें, कितनी बार राय दें? चलो अपना स्टैमिना बिल्डिंग करते हैं, कितनी बार राय देनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार देने? कितनी बार देने? जब तक दूसरा ना बदल जाए तब तक देने हैं। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, राय देते देते हम ना बदल जाए। बदल जाए मतलब गुस्से का संस्कार ना बन जाए, दुखी होने का संस्कार ना बन जाए, परेशान होने का संस्कार। राय होती क्या है? राय तो है चलते फिरते किसी को कुछ उनके अच्छे के लिए बता देना। उसमें गिनती क्या करनी है? अच्छी बात बोलने के लिए, सही बात बोलने के लिए गिनती क्यों करनी है? गिनती तब करनी पड़ती है जब हर बार जब हम राय देते हैं यहाँ कुछ होता है, और यहाँ अगर दर्द होता है फिर हम गिनते हैं कितनी बार हम करें, कितनी बार हम बोलें, कितनी बार हम झुकें। तो एक प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से राय देनी है और यहाँ से दुआ देनी है। करें ऐसा, यहाँ से राय देनी है, यहाँ से दुआ देनी है। ये कर सकते हैं? कौन कौन ये कर सकता है? यहाँ से राय देनी है, यहाँ से दुआ देनी है। अब अगर हम यहाँ से राय देंगे और यहाँ से दुआ देंगे तो चेक करते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ से राय देंगे, यहाँ से दुआ देंगे, तो यहाँ से दुआ देते हुए हमारी शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? यहाँ एक बैटरी है, हाथ रखो 1 मिनट इधर एक बैटरी है। वो वैसे वाली बैटरी नहीं जो दिखती है, ये बैटरी दिखती नहीं है, लेकिन ये बैटरी है। बैटरी मतलब आत्मा को हम बैटरी कहते हैं, शक्ति है। अब ये बैटरी जब चार्ज होगी ना तो हम ऑलवेज हैप्पी होंगे, हम ऑलवेज पावरफुल होंगे, कोई भी बात हमें हिला नहीं सकेगी। लेकिन ये बैटरी जब कैसी हो जाती है, करो आप, कैसी हो जाती है बैटरी? ऐसे करते 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 ऐसे हो जाती है ना, फिर छोटी छोटी बातें भी हमें हिला देती है, मतलब छोटी छोटी बातों में भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब बैटरी और कम हो जाती है ना तो हम बिना बात के भी डिस्टर्ब हो सकते हैं।
बिना बात के गुस्सा करते हैं, बिना बात के नाराज होते हैं, बिना बात के उदास होते रहते हैं, तो अपना स्टेटस चेक करते हैं। क्या लगता है बैटरी किधर है आजकल बैटरी किधर है? इधर 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 किधर है? चलो आंख बंद करो, सभी आंख बंद करेंगे जो सभी साइड पे बैठे होंगे, कोई आपको नहीं देखेगा। 1 to 10 पर ग्रेडिंग करेंगे अपनी बैटरी की, और बैटरी की चेकिंग करने का क्राइटेरिया, किस आधार पर हम अपने को नंबर देंगे। पहली चीज, जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, तो हमारे मन की स्थिति उस बात की वजह से अफेक्ट हो जाती है। चाहे वो बात बहुत अच्छी है तो भी हम अफेक्ट हो जाते हैं, वो बात अच्छी नहीं है तो भी हम अफेक्ट हो जाते हैं, वो बात बहुत मुश्किल है तो भी हम अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब माई माइंड इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन। मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर कितनी निर्भर है, वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो उसमें अपने को नंबर दीजिए 1 से 10 में। अगर हमेशा स्टेबल रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, तो 10 में से 10, नहीं तो 9, 8, 7, 6 ऐसे अपने आप को मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, हाथ उठा दीजिए सबने, जिसने मार्क्स दे दिया आंखें नहीं खोलनी, बस हाथ उठा दो, मार्क्स दे दिया ना, बस अच्छा, बस ऐसे 2-3 चीजों में और अपने को नंबर देने हैं। ये हमारे सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है, सारा दिन इतनी बातें आती हैं, उस हर बात में मेरी मन की स्थिति मेरी अपनी होती है या उस बात से अफेक्ट हो जाती है, वो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा, अगर अफेक्ट हुई भी, कितनी देर अफेक्टेड रहती है। अगर फटाफट से ठीक हो जाती है तो भी फिर आप अपने आप को 9-10 दे सकते हैं। कुछ मिनट लगते हैं तो हम 6, 7, 8 में आ गए, कुछ घंटे लगते हैं तो हम 3, 4 में आ गए, और अगर कई दिन हो गए तो भी वो बात मेरे मन पर अभी भी आ जाती है, तो हमारा थोड़ा सा नंबर अभी कम है, थोड़ी देर में बढ़ जाएगा। लेकिन तीसरी बात, कोई कुछ गलती करता है या मेरे अनुसार कोई कुछ नहीं करता है, उसको क्षमा करने का और उस बात को अपने मन चित्त से साफ करने में मुश्किल लगता है, आसान लगता है? कितना मुश्किल, कितना आसान और कितना जल्दी। उसमें हम 1 से 10 तक अपने आप को ग्रेड देंगे। और लास्ट सब्जेक्ट, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसका मुझ पर कितना असर पड़ता है। जितना ज्यादा असर पड़ता है उतना नंबर कम। चाहे वो बहुत अच्छा कहते हैं, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, वो भी नंबर कम। मतलब महिमा अच्छी लगती है, नाम मान शान अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन की जरूरत लगती है, क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं होती है, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ अगर सुन भी लिया कि किसी ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा तो मुझे कैसा लगता है। मतलब लोगों की बातों पर मैं कितना निर्भर हूं। तो 4 सब्जेक्ट हो गए, अभी सिर्फ 4 कोई नंबर देते हैं। एक था परिस्थिति पर कितना निर्भर है, दूसरा परिस्थिति की वजह से जो मन की स्थिति पर असर आया कितना लंबा चलता है, तीसरा क्षमा और बात को खत्म करने में कितना टाइम लगता है, और चौथा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उसका मुझ पर कितना असर पड़ता है। तो चारों में आप अपने आप को 1 से 10 तक ग्रेड दे दीजिए और फिर एक टोटल ग्रेड दे दीजिए। टोटल आउट ऑफ 10 कितने नंबर बने मेरे। मतलब अगर 1 में 7 है, 1 में 8 है, 1 में 5 है, 1 में 9 है, चारों को टोटल करो, 4 से डिवाइड करो, अपने को 1 ग्रेड दो आउट ऑफ 10। और जब कर लोगे तो एक बार हाथ उठा लेना। हम 1 मिनट और रुकेंगे। ये हमारा स्कैन है, ये हमारे मन की स्थिति का टेस्ट है। जैसे हम शरीर का स्वास्थ्य देखने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं ना,
स्कैन कराते हैं, ये हमारे मन की स्थिति का स्कैन है। चलो अब तो बिल्कुल आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए, बिल्कुल नहीं देखना कि दूसरे ने किसने हाथ उठाया। अपने साथ में जो बैठे हैं परिवार का उसका भी नहीं देखना, नहीं तो घर जाके उसको सुनाएंगे फिर। बिल्कुल नहीं देखना। ओके, अब हाथ उठाओ 10, जिसने अपने आप को 10 में से 10 दिए। 9, 8, 7, 6, साइड पे जो बैठे हैं उन्होंने भी करना। 5, 4, 3, 2, 1। अब आंख खोलें और अब बताएं किस किस को 10 में से 10 करना है अपने आप। गुड, बस यही चाहिए सर, यही चाहिए सर। जिसका लक्ष्य होगा कि मुझे वो करना है, उसने वो कर लेना है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो जब हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत सारी जीवन शैली में ऐसी बातें आ चुकी हैं जो मन की स्थिति को नीचे लेकर आती हैं, तो ये बैटरी धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। किसको लगता है 10 साल पहले हम ज्यादा खुश थे, आज कम हुआ है? तो ऐसे करना चाहिए, बैटरी कम हुई ना। और 20-30 साल पहले हम इससे ज्यादा खुश थे, वो कौन अग्री करता है? साधन अभी ज्यादा, आराम से जीवन ज्यादा अभी जी रहे हैं, लेकिन टेंशन वर्ड पता ही नहीं था 30-40 साल पहले। मालूम है ये था क्या होता है? डिप्रेशन तो क्या है, वो सुना ही नया नया था भाई, ऐसे भी कोई चीज होती है ये तो पता ही नहीं था। आज स्कूल के बच्चे बोलते हैं, आज हम स्कूल में बैठे हुए हैं, आजकल स्कूल के बच्चे बोलते हैं डिप्रेशन हो रही है। तो आज क्योंकि हम 1 मास दूर है नया साल शुरू होने से, आज क्या डेट है? 1 दिसंबर। 1 महीने के बाद आप सबको आज ही के दिन मतलब 1 जनवरी को सबको सुबह सुबह हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाले हैं। सुबह सुबह बैठेंगे एक को व्हाट्सएप करते हुए, लेकिन सबको व्हाट्सएप करके दुआएं देने से पहले क्यों ना इस 1 महीना अपने आप को कुछ दुआएं दे दें जिससे सचमुच कुछ नया करें। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर करके तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम सिर्फ 11 महीने पहले हमने हर एक को कहा हैप्पी, हमने हर एक को कहा आपका इस साल खुशी से, सेहत से, धन से, तरक्की से भरपूर हो, सबको कहा। लेकिन पता है क्या हुआ? सबने सबको कहा, लेकिन किसी ने खुद को नहीं कहा, बाकी सबको कहा। अगर हर एक सिर्फ खुद को ये दुआ दे देता और उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेता तो 2024 एक अलग साल हो जाता। तो अगर 2023 इधर था, हाथ रखिए जरा ऐसे, बाहर की तरक्की में नहीं, बाहर की तरक्की में तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। मन की स्थिति में, शरीर के स्वास्थ्य में, संबंधों में अगर 2023 इधर था तो 2024 इससे बढ़िया रहा या इससे घटा? हर एक अपना अपना करो, एक संस्कार छोड़ देना, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं देखना। आपको क्या लगता है आपके जीवन में, अपनों के जीवन में, समाज में जो हम आसपास सुन रहे हैं, बीमारियां, तनाव, रिश्ते बिखरना, वो 2023 से 24 में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई या क्वालिटी ऑफ लाइफ घटी? अब बताओ क्या लगता है, बढ़ा या घटा? अच्छा, नो प्रॉब्लम, घट गया, साल ही खत्म होने वाला है। अब इधर पकड़ो, अब हम 2024 में, अब हमने 23 में तो देख लिया, अब 25 को देखते हैं। 2023 से 24 में अगर हम घटे तो ये 100% सर्टन है कि अभी हमने अगर कुछ नहीं किया फिर 2024 से 25 में हम क्या होंगे, अपने आप और घटेंगे, क्योंकि स्लोप किस तरफ जा रही है। तो ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो कौन कौन, ऑब्वियसली हर एक चाहेगा, क्या चाहेगा कि 2024 से 2025 क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सबको मुबारक देंगे 1 जनवरी को, खुद को देंगे आज 1 दिसंबर को, ठीक है। और 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुछ ऐसा करेंगे जिससे 1 महीने में हम यहां से यहां नहीं पहुंचेंगे 1 महीने में, लेकिन यहां से यहां होंगे। मतलब आज अगर मेरा स्कोर 6 था तो मैंने उसको 1 महीने में 7 लेके आना है, वो बहुत आसान है।
और अगर 1 महीने में 7 ले आए तो और 4-6 महीने में तो 10 on 10 हमने पहुंच जाना है। लेकिन अगर हमने उसको 7 से 8 पर नहीं लेकर आए तो सिर्फ वायुमंडल, वातावरण और वाइब्रेशन हमें 7 से 6, 6 से 5 पर लेकर जाएगी। दिल्ली की हवा कैसी है? हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इस हवा में रहना है और इस हवा का असर हमारे शरीर पर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये अलग बात है क्योंकि हम यहाँ रोज रहते हैं, हमें इसका असर पता नहीं चल रहा। जब कोई दूसरे देश या शहर से आता है ना, वो एयरपोर्ट पे आते ही ऐसे खांसने लगते, बोले कैसी पॉल्यूशन है, हम कहते ठीक ठाक तो है, हमें आदत पड़ गई है। मनुष्य की एक बहुत पावरफुल विशेषता है, द पावर टू अडेप्ट एंड एडजस्ट। हम इस हवा के साथ भी एडजस्ट कर चुके हैं, हम आराम से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन कोई और आएगा ना कहीं से, वो नहीं बैठ पाएगा। लेकिन ध्यान रखना होता है, जो चीज हेल्दी नहीं उसके साथ एडजस्ट करना नहीं, अपने आप को प्रिपेयर करना ताकि हम उसके प्रभाव से अपने आप को क्या कर सके, ऊपर लेकर आए। तो जैसे जो पोल्यूशन होती है वो हवा को दूषित करती है, ऐसे ही वाइब्रेशन भी हवा को दूषित करती है। अब 1 मिनट हाथ उठाना, किस किस को टेंशन रोज एक आधी बार हो ही जाती है, वो हाथ उठाओ। अब साथ साथ ना घूम कर सिर्फ देखते रहना कि कितने हाथ उठ रहे हैं, आपको पता चलेगा कौन सी हवा में जीते हैं हम। किस किस को दिन में एक आधी बार गुस्सा आ जाता है, हाथ उठा के रखो, जिसको एक से बार ज्यादा भी आ जाता है। किसी न किसी बात को सोच के थोड़ा सा बुरा भी लग जाता है, इसको हम करने हाथ ऐसे उठते ही रहेंगे। अब आप ये सोचो, इस तरह उंगली रखना, मैं चिंता यहाँ करती हूँ, मैं दुखी यहाँ होती हूँ, मैं गुस्सा यहाँ करती हूँ, मुझे डर यहाँ लगता है, मैं ईर्ष्या भी यहाँ ही करती हूँ, मैं निंदा भी यहाँ ही करती हूँ, लेकिन जो कुछ मैं यहाँ करती हूँ उसकी वाइब्रेशन हवा में फैलती है। जरा करो हाथ ऐसे, पता चलना चाहिए कि ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये यहाँ फैलता है और ये हवा को दूषित करता है। और सबसे पहले वो हमारे घर की हवा को दूषित करता है और उस घर में रहते हैं आपके बच्चे। किस किस को लगता है कि अगर आपका स्कोर 7 था सपोज अप्रोक्सीमेटली, तो आपके बच्चों का 10 है? आपके बच्चों का 10 है? नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जितना आपका स्कोर होगा उनका उससे एक आधा कम ही होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन की हवा में पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो एक है सृष्टि की वाइब्रेशन, दूसरी है देश की वाइब्रेशन, तीसरी है शहर की वाइब्रेशन, चौथी है हमारे घर की वाइब्रेशन। अभी ऐसे बनाओ, ये है मेरे घर की वाइब्रेशन। क्या हम अपने घर की वाइब्रेशन को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करना शुरू कर सकते हैं आज? कर सकते? करें। वो देश और विश्व तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और उसके लिए मुझे सिर्फ कहाँ करना है? यहाँ। यहाँ 1 मिनट आंख बंद करो, अपने आप से पूछो, मैं कौन सी एक आदत मुझे पता है कि ये मेरी बैटरी को कम करती है। कैसे करना है वो देख लेंगे, सिलेक्ट आपको करनी है कि कौन सा मेरा आदत, मतलब बाहर नहीं, खाने पीने की नहीं, ये नहीं, सोचने का तरीका, संस्कार। जैसे किसी का संस्कार होता है हर बात में चिढ़कर बात करना, रिएक्ट कर देना। किसी का संस्कार है डांट कर काम कराना, तो बैटरी घटेगी ना उससे। किसी का संस्कार है जिसकी जो गलती दिखी, कमजोरी दिखी, 4 लोगों के बीच बैठ के बात करना, बैटरी घटेगी। किसी का संस्कार है भविष्य के बारे में सोच के डरना, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और किसी का संस्कार है किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात को लेकर सोचना, बुरा लगना। ये अपना कोई भी एक संस्कार सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारी बैटरी बढ़ेगी। अगर हमने एक संस्कार पर 1 मंथ के लिए भी वर्क कर लिया तो ओके, जिसको मिल गया वो हाथ उठा लो, एक बार मिल गया, वेरी गुड। सबसे पहले तो एक चीज अभी पक्की करेंगे, जिस संस्कार को आपको चेंज करना है उसके लिए आप अभी एक संकल्प बना लीजिए और अगले 1 महीने के लिए हम उस संस्कार को नहीं दोहराएंगे
उसकी जगह जो हमें संस्कार बनाना है उसको ही दोहराएंगे। अर्थात जिसको गुस्सा आता है वो आज से अपने लिए एक ब्लेसिंग लिखेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, आगे फिर क्या करना है, अपने आप को दुआ देनी है। बाकी सबको 1 जनवरी को देंगे, अपने आप को आज देनी है। जिसको जो संस्कार चेंज करना है, उसकी जो क्वालिटी हमें चाहिए ना, उसकी जगह आपको अपने आप को वो वरदान, वो ब्लेसिंग आज देनी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। किसी के अंदर डरने का संस्कार है तो वो क्या ब्लेसिंग देंगे अपने आप को? चलो अब आप बोलते जाओ ब्लेसिंग। अगर किसी के अंदर डरने का संस्कार है वो क्या ब्लेसिंग देंगे अपने आप को? मैं निडर, कॉन्फिडेंट। किसी के अंदर चिंता करने का संस्कार, वो क्या ब्लेसिंग देंगे अपने आप को? चिंता। ऑपोजिट करते जाना है सिर्फ। किसी के अंदर चिंता का संस्कार, वो क्या देंगे अपने आप को? मैं निश्चिंत, बेफिक्र। मैं निश्चिंत, मैं बेफिक्र। किसी के अंदर लोगों की बातें बुरी लगती है, वो क्या वरदान देंगे आपको? क्या देंगे अपने आप को? आप अपने आप को कहेंगे मैं सबके साथ रहता हूं लेकिन मुझ पर किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई एम अनटच्ड। सिर्फ एक लाइन बनानी है। जब ये अपना फोन को अपना वरदान टाइप कर दो, अभी करना टाइप। और अगर किसी को भी नहीं आ रहा कि क्या मेरा ब्लेसिंग होना चाहिए, वो हाथ उठाओ तो हम सब आपको हेल्प करेंगे आपको ब्लेसिंग बनाने के लिए। लेकिन अपनी ब्लेसिंग बनानी है आज, अपना संस्कार। किसी को गुस्सा आता है वो शांति लिखेंगे, किसी को दुखी होने का संस्कार है वो लिखेंगे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं सारा दिन हर पल में खुश ही खुश हूं। खुश रहना मेरे लिए नेचुरल हो चुका है, अभी हुआ नहीं है। अभी वो ब्लेसिंग देंगे अपने आप को। कोई हर्ट जल्दी हो जाता है तो वो अपने आप को ब्लेसिंग देंगे मैं सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूं। हर्ट होना मतलब उनकी बात का प्रभाव मुझ पर पड़ना, और दुआएं देना मतलब मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स उनको जाना। जब मेरी तरफ से उनको ब्लेसिंग्स जाएंगी ना तो उनकी कड़वी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। ओके, किस किस को मिल गया अपना ब्लेसिंग? सबको मिल गया। आज का पहला होमवर्क, अगले 30 दिन में कम से कम 10 बार इस ब्लेसिंग को बोल देना है। कर सकते हैं? इजी। कितना टाइम लगने वाला है? आधा सेकंड। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिनिश, कंप्लीट। कौन कौन ये करेगा आज? करेंगे नहीं, चेंज आएगा नहीं। चेंज आएगा नहीं तो बैटरी चार्ज नहीं, ऑपोजिट होने वाली है। वो समय चला गया, एक समय था हम जैसे थे वैसे चल रहे थे, है ना? जैसे थे अच्छे चल रहे थे, और अच्छे ऐसे ही चल रहे थे। 2024 और 25 और 26 हो, हम ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमको ऐसे नहीं रहने देने वाली हैं, और वायुमंडल ऐसा हो गया जो हमें ऐसे नहीं रहने वाला है। तो एक बार ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे रखो। हम अब ऐसे नहीं चल सकते हैं। या तो हम कॉन्शियसली ऐसे जाएंगे, मतलब हम कुछ करेंगे तो ऐसे जाएंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने आप ऐसे जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रखो, अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारे बच्चे ऐसे जाएंगे। 2024 भारत में और पूरे विश्व में ना ये ताली बजाने जैसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ताली हम बजाएंगे 1 जनवरी को, जब हम ऐसे जाएंगे तब। अपने लिए बजाना घर पे अच्छे से, ऐसे जाएंगे। 2024 में पूरे विश्व में, भारत में डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे चले गए, ऐसे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड थे वो है बच्चे। कभी अपने आप से रुककर एक बार पूछना कि हमने इतनी मेहनत इसलिए की थी, इतने सालों से इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि हमें एक अच्छे होकर ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए। फिर भी अभी हम रख लेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं करेंगे तो 5 साल बाद मिलेंगे तो हम एक अलग ही दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमने कहना शुरू किया टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, और 3-4 साल में हम बोलेंगे डिप्रेशन नॉर्मल है। WHO ने कह दिया है
डिप्रेशन इज द नेक्स्ट एपिडेमिक, जाके चेक कर लेना ऑनलाइन आज। जब उसको एपिडेमिक कहा जाता है ना, मतलब वो कोविड की तरह। अभी स्टैटिस्टिक्स कितना है? हर 5 में 1, हर 5 में 1। अगर अभी नहीं ध्यान रखेंगे तो और 1 साल बाद हो जाएगा हर 4 में 1, फिर हर 3 में 1 एपिडेमिक। तो अब तक अपने लिए करना था तो नहीं किया, अब अपने बच्चों के लिए कर लीजिए। नहीं तो जब उनको वैसे देखना पड़ता है ना, परेशान, हताश, दुखी, तो तकलीफ होती है। अटैचमेंट है ना, तो तकलीफ होती है। तो कौन कौन रेडी अपने घर को ऊपर लेके जाने के लिए वाइब्रेशन को? पक्का पक्का करना है आज, पक्का। और घर घर में एक ही जना चाहिए करने के लिए। एक भी अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाता जाएगा ना, घर की एनर्जी ऊपर उठती जाएगी। सबको करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब सब करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम बैठ कर सोचे मैं तो कर लूं, पर वो तो करते नहीं, वो तो और ही घोषित करते रहते हैं, वो तो, फिर ये विक्टिम फीलिंग के साथ नहीं चलना है। एक अगरबत्ती काफी होती है, एक दिया काफी होता है। तो अपने आप को कहो, एक मैं काफी हूं अपने घर के लिए, मैं अपने घर का दिया हूं, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं, मैं अपने घर का लाइट हाउस हूं, मैंने सबको दिशा दिखा देंगे, है ना ऐसा? ये भी अपने वरदान में लिख लीजिए कि मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूं, मैं अपने घर का लाइट हाउस हूं, मैं अपने घर का दिया हूं। जो सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। मैं सिर्फ अपने परिवार की माँ हूँ, पत्नी हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, ये नहीं, ये रोल है, ये रोल है। लेकिन मैं दिया हूँ, मैं शक्ति स्तंभ हूँ, ये सोल की क्वालिटी है, ये आत्मा की शक्ति है। तो सबसे पहली चीज तो आज होमवर्क पक्का करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा था उस 4 में से जिसमें हमने 10 नंबर दिए थे अपने आप को? फर्स्ट सब्जेक्ट था कि बातें आएंगी, परिस्थिति आएगी, मेरे मन की स्थिति के ऊपर। अब आप बताइएगा, मेरे मन की स्थिति के ऊपर परिस्थिति का प्रभाव पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा, अब यहाँ उंगली रखें, ये मेरे मन की स्थिति है। अब इसको सिर्फ फील करो, अंदर है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, अंदर है। दूसरा हाथ उधर रखो, परिस्थिति कहाँ है? बाहर है। चाहे वो परिस्थिति एक व्यक्ति है, चाहे वो परिस्थिति काम कारोबार है, चाहे वो परिस्थिति शरीर का स्वास्थ्य है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। चाहे वो परिस्थिति दिल्ली की हवा है, लेकिन वो कहाँ है? बाहर है। मन की स्थिति कहाँ है? यहाँ है। अब बहुत ध्यान से और ध्यान से अपने आप को ये पूछना, ये बात तो बाहर है ना, बाहर है। हाथ रखो, यहाँ रिकॉर्ड होना है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यहाँ अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप जो अभी करेंगे आपके अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है। बात बाहर है, सोच अंदर है। बात मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन बात, अब ऐसे हाथ करना, क्या ये बात मेरे मन के जाके डिस्टर्ब कर रही है, या मेरा मन उस बात के बारे में कैसा सोचता है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? कौन डिस्टर्ब करता है मुझे? कौन डिस्टर्ब करता है मुझे? बात या मेरा सोचने का तरीका? बात या मेरा सोचने का तरीका? अच्छे से बोलो। अच्छा, अगर अपने परिवार के साथ आए हो और वो आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठे, आज शाम को वो कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल सही नहीं होगा। उनका व्यवहार, उनके शब्द बहुत ही गड़बड़ वाले होने वाले आज शाम को। बात कहाँ है? हाथ रखो, बात कहाँ है? यहाँ, ये साथ वाली कुर्सी पे, यहाँ। बात कहाँ है? यहाँ। उनका व्यवहार कहाँ है? यहाँ। उनके शब्द कहाँ है? यहाँ। मेरा मन किधर है? यहाँ। वो यहाँ बैठकर, चलो इकट्ठे मिलके बोलते हैं, वो यहाँ बैठकर शोर मचा सकते हैं। बोलो, शोर मचा सकते हैं। हाँ, मेरे बारे में गलत बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या कर मुझे दुखी कर सकते हैं?
सोचो सोचो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? फिर से देख लो, वो शोर मचा सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, जो सच नहीं है वो बोल सकते हैं क्योंकि उनके लिए वो सच है पर मेरा वो सच नहीं है। वो रोज रोज बोल सकते हैं, अकेले में भी नहीं, 4 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या वो यहाँ पर घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो उनके फिर से रखो, यहाँ कौन डिस्टर्ब करता है मुझको? यहाँ मुझे कौन डिस्टर्ब करता है? उंगली रखो अब उन पे, ये या ये, मुझे कौन डिस्टर्ब करता है? किस पे उंगली रखी? इसको बहुत साक्षी होकर देखो। पिछली बार जब भी कुछ हुआ था घर के अंदर, सही नहीं हुआ था, चाहे वो घर में हो, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो दोस्तों में हो, हर एक का अपना अपना व्यवहार है। वो मेरे अनुसार हो नहीं सकते। जरूरी नहीं है वो सही है, ये बात हो ही नहीं रही कि वो सही है या गलत है। हम अज्यूम करते हैं वो गलत है। उनका व्यवहार बिल्कुल गलत है, उनके शब्द बिल्कुल गलत हैं, लेकिन क्या उनके शब्द मुझे दर्द देते हैं या उनके शब्दों के बारे में मैं कैसा सोचती हूँ वो मुझे दर्द देता है? ये पावर पकड़नी है। क्योंकि हम उनको देखते हैं और कहते हैं आपने मुझे दुखी कर दिया, आपने मुझे हर्ट कर दिया, फिर रात को कहते हैं आपने मेरा संडे बिगाड़ दिया। फायदा क्या था सुबह सुबह प्रोग्राम में जाने का? कुछ फायदा हुआ? आप पे तो कोई असर होता नहीं, ऐसे ही ये कहते हैं हम, और हम उनके व्यवहार का विक्टिम बन जाते हैं। और हमारा मन फिर ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि मेरे दुख का कारण कौन? ये। फिर अगले दिन मेरे दुख का कारण कौन? ये। फिर अगले दिन मेरे दुख का कारण कौन? ये। फिर ये। सब लोग के ऊपर उंगली रखते हैं, सिर्फ एक पर नहीं रखते। और जब यहां कोई भी कारण मिलता ना तो फिर उंगली पता है कहां रखते हैं? जब यहां कारण नहीं मिलता तो बड़ी बड़ी बातों के लिए उंगली कहां रखते हैं? वाह वाह, हम सब पे उंगली रखते हैं, इधर इधर छोटी छोटी चीजों के लिए हम इधर इधर उंगली रखते हैं। कोई बड़ी बात आती है हम उंगली वहां रखते हैं। हम एक पर ही भी उंगली रखते हैं जो सब कुछ कर रहा है। वो कौन? आज फिर से पक्का करते हैं। वो यहाँ से जोर से बोल सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, मेरी निंदा कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं। सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सोच चलने वाली है उसका रचयिता कौन? उसका रचयिता कौन? मैं। तो मेरी सोच कौन बना रहा है, वो या मैं? बोलते जाना, मेरी सोच कौन बना रहा है, वो या मैं? मेरी सोच कौन बना रहा है, उनके शब्द या मेरी सोच? तो उनकी कितनी पावर है? 10 में से उनकी कितनी पावर है? अच्छा बनाओ अच्छे से 0, फिर अच्छे से वो फोटो खींचो इनके 0 की, बहुत सबसे अच्छी। खुद यहां पकड़ा, इनकी पावर कितनी है? 0। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, गुलामी की जीवन से स्वतंत्रता। अब नो प्रॉब्लम, आपको बुरा लगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रोना है तो रो भी लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये नहीं कहना आपने रुलाया, ये पावर देनी नहीं किसी को। रोने का मन कर रहा है, आराम से रो लो और फिर बोलो मुझे किसने रुलाया? उंगली रखो, मुझे किसने रुलाया? वो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम कहेंगे मैंने खुद चूज किया रोना, जैसे हम उंगली यहाँ रखते हैं, मतलब मैंने पावर किसको दी? यहाँ। जब मैंने कहा आपने मुझे रुलाया तो मैंने पावर कहाँ दी? यहाँ। जब मैं बाहर पावर देती गई तो मेरी शक्ति खुद का ध्यान रखने के लिए क्या होती गई? एंड सिर्फ ये एक ही कारण है जिसकी वजह से बैटरी क्या होती जा रही है? कम। अभी जब मैंने कहा मुझे किसने रुलाया? मैंने। फिर मैंने अपने आप से नेक्स्ट पूछना, भाई कितनी देर रोना है? एक बार हम किसी के घर गए थे, इतना बच्चा था, सिर्फ 2-3 साल का होगा, वो रो रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा बस ना, बहुत हो गया। तो उसने इतने प्यार से मुड़ के देखा, बोला मेरे को 2 मिनट्स और रोना है।
और मैं उसको ऐसे ही देख रही, मैंने इतनी क्लैरिटी से कौन बात करता है? कहते मुझको 2 मिनट्स और रोना है, और 2 मिनट्स के बाद वो अपनी मम्मी को आके बोलते हो गया मेरा। ऐसे दिस इज गुड, हमें भी ऐसे करना है। बुरा लगा, किसी ने गलत किया, रोने का मन कर रहा है, चाहे बाहर से आंखों से रो रहे हैं या मन से रो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पावर अपने पास रखना कि ये जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, इसका रचयिता कौन? मैं। दर्द दे रहा है मुझे कौन? मैं। नेक्स्ट अपने आप को पूछना कितनी देर दुखी होना है, तो कहना कुछ नहीं ना, 5 मिनट तो रो ना, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली, नो प्रॉब्लम। लेकिन 5 मिनट के बाद हम कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने मुझे दुख दिया, तो आज 10 साल बीत गए होंगे, लेकिन अभी तक याद होगा कि उस दिन उन्होंने मुझे क्या कहा। वो घाव परमानेंट बन जाता है, क्योंकि हमने किया, वो घाव उन्होंने दिया, तो ठीक भी कौन करेंगे? वो। ये होता है सारी पावर किसको दे देना? तो गुस्सा करना, गुस्सा करो, चिंता करना, चिंता करो, दुखी होना, दुखी हो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ये नहीं कहना उनकी वजह से, कहना आई एम क्रिएटिंग दिस। जैसे ये डिसाइड हो गया, फिर हमारे पास इजी होता है रिस्पॉन्ड करना, कि बातें आएंगी। अब दूसरी भी ऑप्शन है कि जब वो सामने वाला वैसा व्यवहार, और सामने वाला यहाँ तो हम परिवार के लिए कह रहे हैं, पड़ोसी के लिए नहीं, जब साथ वाली कुर्सी पे जो बैठे हैं, जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं, एक ऑप्शन है उनकी बातों को सोचकर अपने आप को कहना, क्या है, इतने साल दे दिए इस घर को, यही सुनने को मिलता है। उसके बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर के अंदर, मेरी कोई परवाह नहीं करता, सारा दिन रसोई में लगी रहूं, दूसरा जना सोचता है सारा दिन मैं दुकान में खड़ा रहूं, यही मिलता है सुनने को घर आने के बाद। ऐसा विक्टिम फीलिंग वाली कमेंट्री हमारी चलती रहती है अंदर, ऐसे चलती रहती है। लेकिन ये सोच किसने क्रिएट की? मैंने। क्या मैं इस गाने को चेंज भी कर सकती हूँ? क्या हम इस गाने को चेंज कर सकते हैं? यस, नो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कौन कौन को लगता है कर सकते हैं? अच्छा, तो फिर थोड़ा अच्छा नया वाला गाना सुनाओ। 2025 नया होने वाला है। 2025 में वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे हमको नहीं पता, लेकिन 2025 में हमारा गाना हम चेंज करेंगे आज, वो हमको पता है। तो बताइए क्या गाना गा सकते हैं आज? वो कह रहे हैं आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। आपने क्या गाना गाना है अपने अंदर? यहाँ पर ऐसा हाथ रखो। अभी जो हम गाना गा रहे थे वो हमारी वाइब्रेशन को कहाँ लेकर जा रहा था? नीचे। ऐसा कोई गाना गाओ जिससे स्थिति कहाँ चली जाए? ऊपर। और जब थोड़ा सा ऐसा अच्छा वाला गाना गा लिया ना जिससे स्थिति ऊपर चली जाएगी, तो थोड़े दिन में आप ऐसा गाना गाएंगे जो उनकी भी स्थिति ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब हमारी नीचे जाती है तो हमारी वाइब्रेशन उनको जाती है, क्योंकि हम मन में उनको कोस रहे हैं। कोस रहे मतलब हम उनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं अपने दर्द के लिए। वो हमारा परिवार है। इवन अगर आज सुबह संडे मॉर्निंग आपके बच्चे ने आपसे थोड़ी भी रूडली बात कर ली और आपको वो बुरा लग गया, तो आपके बुरा लगने की वाइब्रेशन किसको जाने वाली है? वो बुरा फील होने की वाइब्रेशन किसको जाने वाली है? वो बच्चे को जाने वाली है। और बच्चे को जब नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगी तो उसकी स्थिति कहां से चली जाएगी? वो जाएगी नीचे। उसको सिखाना है सही कैसे बोलना है, लेकिन उसके व्यवहार की वजह से अगर खुद नीचे हो गए तो मेरी वाइब्रेशन से वो हो जाएंगे नीचे। तो हम अगर एक दूसरे को ऊपर नहीं लेकर जाते तो हम एक दूसरे को नीचे तो अपने आप ही लेकर जा रहे हैं। आज से एक छोटा सा होमवर्क, वो जो लाइन बोलेंगे ना हम उसकी ऑपोजिट लाइन बोलेंगे। रेडी? अभी करके देखें। वो जो लाइन बोलेंगे हम उसके ऑपोजिट लाइन बोलेंगे। अब मैं लाइन बोलूंगी, आप उसका ऑपोजिट बोलते जाना, ठीक है? रेडी? ठीक है, चलो। तुम्हारे से कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अच्छे से गाना गाओ ना, आवाज आनी चाहिए। तुम्हारे से कोई काम ठीक से नहीं होता। अच्छा, मेरा हर काम बहुत अच्छा होता है। वेरी गुड। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही है। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। आप क्या बोलने वाले हो ऑपोजिट? हाँ, सिर्फ ध्यान रखना है, इधर से नहीं बोलना है, इधर से बोलना है। यहाँ से बोला तो और 4 गाने सुनेंगे मेरे को थर्ड क्लास से। हमेशा विजुअलाइज करो। किसी भी आदत की वजह से या इस समय मूड खराब होगा, वहां पे एनर्जी अच्छी नहीं चल रही है,
लेकिन हमारे पास पावर है कि हम अपनी एनर्जी से सिर्फ खुद को नहीं बचाएंगे, लेकिन अपनी एनर्जी से उनकी एनर्जी को भी ठीक कर देंगे, बिना कुछ बोले, सिर्फ यहाँ से सोचकर। होता क्या है, सामने वाला कहता है मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना, तो हम भी सामने से बोलते हैं मेरे को कौन सा शौक चढ़ा हुआ तुम्हारे साथ रहने का। अब जैसे ही दोनों के गाने एक जैसे हो गए ना, तो फिर तो एनर्जी ऐसे चली जाती है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, उन्हें कहना है मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। आपने सिर्फ अंदर से एक संकल्प बोलना है, सिर्फ मैं नहीं बोलना, हम बोलना। ये नहीं कि मैंने बोलो, हमने हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है। वो सामने से कहेंगे मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं, हमने सामने से कहना हम तो हमेशा खुश थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बस ऑपोजिट गाना बोलते जाना है। वो दोनों में से एक ने जीतना है। या तो वो आपका मूड खराब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा पावर लगती है, या आपके मन की स्थिति उनके मूड को ठीक कर सकती है। किसको जीतना है, किसको जीतना है। और जैसे जैसे आप ये गाना गा रहे होंगे, आप सिर्फ विजुअलाइज करो कि घर की वाइब्रेशन किधर होती जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। हमें लगता है हम अपने कमरे में बंद झगड़ा कर रहे हैं। आज बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हम बच्चों के सामने नहीं झगड़ा करते। बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना पड़ता है, करना नहीं पड़ता है। आप कहीं भी कर लो झगड़ा, आप दूसरे देश में बैठ के कर लो। आपकी एनर्जी फील्ड उनकी वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। आप याद रखें कि आपकी एनर्जी फील्ड उनके मन की स्थिति पर प्रभाव डालती है। उनके सामने झगड़ा इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। झगड़ा मन के अंदर भी चल रहा हो ना, तो भी वो घर की वाइब्रेशन को क्या कर देगा, नीचे लेकर आएगा। ठीक है, रेडी है आंख पर पानी डालने के लिए? कौन कौन रेडी आंख पर पानी डालने के लिए? तो ये इधर से विजुअलाइज क्रिएट कर लो। जहां भी जब भी आग लगेगी तो मेरा कर्तव्य क्या है, फरिश्ता क्या करेगा, आग पर पानी डालेगा। संकल्पों से आग पर पानी डालेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हम संकल्पों से ही आग पर क्या डाल देते हैं, संकल्पों से ही आग पर क्या डाल देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, घर में एक टाइम पे एक ही का मूड खराब होना चाहिए, सिर्फ घर से टर्न बाय टर्न बीमार होना चाहिए, इकट्ठे इकट्ठे नहीं, इकट्ठे इकट्ठे नहीं। घर में अगर एक जना बीमार हो, बाकी सारे उसका ध्यान रख के उसको ठीक कर देंगे। लेकिन एक बीमार हुआ, उसको देखकर दूसरे ने कहा मैं क्यों ऐसे ठीक ठाक बैठूं, मैं भी बीमार, तो फिर बहुत जल्दी पूरे घर का वायुमंडल क्या हो जाता है, ऐसे। अंडरस्टैंड करना है कि हर एक अपने संस्कारों से चल रहा है, सारा दिन की हवा से आए हैं वापस, मन की स्थिति पर अलग अलग बातें सोची हैं सारा दिन के अंदर। अब एक बार ये हो भी गया, खत्म करने में कितना टाइम लगाना है मन पे, यहाँ पर, यहाँ से। किस किस को पुरानी बातें याद रहती हैं? क्यों याद रहती है, कभी सोचे क्यों याद रहती है? क्या उसमें इतना इंपॉर्टेंट था जो उसको अभी तक पकड़ के रखा? अच्छी वाली बात भी नहीं थी वो क्यों याद रहती है? वो याद ही इसीलिए रहती है क्योंकि वो घाव अभी तक रहता है, क्योंकि हमने सोचा था ये घाव मुझे किसने दिया, उसने दिया। अगर हम 1 मिनट रुककर उस घाव के ऊपर दवा लगा देते, वो घाव उसी दिन उसी मिनट ठीक हो सकता था। लेकिन हमने घाव पर दवा नहीं लगाई और ही घाव को हम क्या करते गए, कैसे बढ़ाते हैं हम घाव को? घाव को बढ़ाने का तरीका क्या है? सपोज सामने वाले ने कहा तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, अब मैंने अपने आप को कहना शुरू किया, इतना किया, ये सुनने के लिए किया, मैंने ये सुनने के लिए किया, ऐसे कोई मेरे साथ बात करता है, इससे अच्छा तो मैं रहो। बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। ये घाव किसने बनाया अपने ऊपर? हमने बनाया। और बनाया तो बनाया, नो प्रॉब्लम, उस पर दवा नहीं लगाई, लेकिन और ही घाव को बढ़ाया, क्योंकि 4 लोगों से बात की। पता है आज उन्होंने क्या बोला? और फिर वो घाव ठीक होने वाला था, फिर किसी और से बात कर ली। तो हर बार बैंडेड उतार के उस घाव पे क्या करते रहते हैं हम, ऐसे। वो घाव कभी ठीक नहीं होंगे, चाहे वो बात पुरानी है, लेकिन वो घाव अभी भी अगर है तो वो बैटरी को क्या कर रहा है, वो बैटरी को क्या कर रहा है? करो हाथ, कैसे कर रहा है वो बैटरी को? तो अटेंशन रखेंगे, बिल्कुल अटेंशन रखेंगे।
1 मिनट सीधा होकर बैठे और ध्यान को यहाँ लेकर आए। जो भी सेवादारी बीच में चल रहे हैं, आप बैठ जाएंगे। सभी सेवादारी भाई बहने, सेवादारी भाई बहने बैठ जाएंगे जो बीच में वॉक कर रहे हैं। जिनकी बात पकड़ के रखी थी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, उनको देखते हुए उनके मनोस्थिति को आज समझते हुए शायद वो उनका संस्कार है, शायद वो उस दिन का उनका मूड था, पर वो उनका था। उनको देखते हुए अपने मन पर एक नई रिकॉर्डिंग करते हैं। बीती सो बीती, मैं आत्मा इस बात को आज खत्म करती हूँ। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। मैं आपको क्षमा करती हूँ। अपने आप को दर्द देने के लिए मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। देखते जाए उनको और फिर से बोलिए। जब आप रिपीट करेंगे, ये घाव पर दवा का काम करेगा। हम अपनी थॉट को रिप्लेस कर रहे हैं। हम अपनी थॉट पर एक और थॉट ओवरराइट कर रहे हैं। बीती सो बीती, बात को खत्म करते हैं। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। वापस है। हमारे पास 2 चॉइस है लाइफ के अंदर। या तो हम बातों को पकड़ कर रखें और कहें मैं उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता, मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। इस गाने को रिपीट करते रहें, या फिर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ये रिपीट करें कि हम उनको क्षमा करते हैं, हम उनको क्षमा करते हैं, हम उनको दुआएं देते हैं। ये रिपीट करें और आपका घाव ठीक हो जाएगा। कौन रेडी है करने के लिए? 30 डेज करना है, 30 डेज करना है। देखिए, हमने सब कुछ करना है ये 1 जनवरी तक। किसी को हमारे से, कई बार ना हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को हमारे से प्रॉब्लम है। ऐसा होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, बट उनको हमसे प्रॉब्लम है। उनको हम पसंद नहीं आते, या उनको हमारे अंदर कुछ गलती दिखाई दे रही है, या वो हमारे बारे में कुछ फैला रहे हैं, या किसी कारण से उन्होंने हमसे बातें करनी बंद कर दी है। आजकल तो नया फैशन है, ब्लॉक ही कर देते हैं किसी को। जितनी जितनी बैटरी कम होती जाएगी ना, हम ऐसे काम करते जाएंगे। चाहे हम उनको फोन पे ब्लॉक कर रहे हैं, चाहे हम उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं। जो हमें ब्लॉक करता है, कोई कभी ब्लॉक हुआ है? हाथ उठाना। किसी को कभी किसी ने ब्लॉक किया हुआ? हाथ उठाना। अच्छा, इतने कुछ ब्लॉक हो जाते हैं। अब देखा जाए, हम अच्छे वाले हैं ना, फिर हमने क्या ऐसा किया होगा जिसके लिए हमें किसी ने ब्लॉक किया? बताओ। तो हमेशा याद रखना, जो ब्लॉक कर रहा है ना, उसकी वाइब्रेशन किधर है? जो ब्लॉक, हमें क्या लगता है मुझे ब्लॉक किया, मुझे, तो हमारा सारा सुख इधर हो जाता है कि मुझे मुझे मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। जो ब्लॉक करने तक पहुंच गया, उसकी बैटरी किधर है? चलो, इतना तो हमको क्लैरिटी है ना कि जो ब्लॉक करने तक पहुंच गया, या जो बात करना बंद कर दिया, या जो मेरे बारे में गलत फैला रहा है, उसकी मनोस्थिति किधर है? तो जिनकी मनोस्थिति थोड़ी सी दर्द में है, डाउन है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए?
उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत इजी है, बताइए आप उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई अगर बीमार होता है उसके लिए क्या करते हैं? दुआएं करते हैं ना। ऐसे ही कोई मन की स्थिति में हम क्या करते हैं, हम उनके लिए दुआएं देने की बजाय हम उनसे ही नाराज हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं होते? मुझे ब्लॉक कर दिया। अब आप अपना हाथ ऐसे रखें और इधर लेफ्ट हैंड पे उनको रखें जिसने ब्लॉक किया या बात करना बंद किया या कुछ भी ऐसा किया, वो लेफ्ट हैंड पे रखो। और खुद हम तो नॉर्मल है, यहाँ पर जिसने ब्लॉक किया उसकी वाइब्रेशन किधर है? थोड़ी सी नीचे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, ब्लॉक किया, बात करना बंद किया, मेरे बारे में गलत फैलाया या कुछ भी ऐसा किया, तो उनकी मन की स्थिति इधर है। अब यहाँ बहुत रिस्क है इस टाइम पर। अगर इस कर्म को देखकर हम अपसेट हुए, दुखी हुए, नाराज हुए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमेशा ध्यान रखना, उनकी वाइब्रेशन के नजदीक नहीं जाना है। उनकी वाइब्रेशन के नजदीक जाएंगे तो उनकी एनर्जी का असर और ज्यादा होगा। हमें यहाँ जाने की जगह हमें कहाँ जाना होगा? वो देखो कितना इजी है। चलो, हम यहाँ हैं, वो नीचे गए। हम अगर नीचे चले गए तो किसके नजदीक चले जाएंगे? कोविड के नजदीक नहीं जाना होता, कोविड से दूर जाना होता है। क्यों जाना है? अगर हम भी दुखी हुए, हम भी गुस्सा हुए, हम भी नाराज हुए, तो हम यहाँ चले जाएंगे। जब हम यहाँ जाएंगे, पहले तो हमारी शक्ति हुई कम, लेकिन हमारी वाइब्रेशन का असर किस पर होगा? उन पर। जैसे ही उन पर होगा, वो कहाँ जाएंगे? वो और यहाँ जाएंगे। जैसे ही वो और यहाँ जाएंगे, वो हमारे बारे में कितना अच्छा अच्छा बोलेंगे और गलत बोलेंगे, और गलत बोलेंगे। हम कहाँ जाएंगे? तो इकट्ठे दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं? नीचे नीचे। तो कोई लिमिट ही नहीं कितना नीचे जाना है। दुनिया में कहते हैं कितना नीचे उतर गए। इतना भी नीचे कोई उतर सकता है? नीचे उतरने की लिमिट, बोलिए, नीचे उतरने की लिमिट नहीं है। और ऊपर जाने की, ऊपर जाने की ऐसे कर्म करो जब लोग कहे इतना ऊंचा भी कोई सोच सकता है, क्योंकि ऊंचा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने वो किया जो किया। अब आप गाना सुनाएं, क्या बोलना है उनके बारे में? चलो, अब ये गाना आपने डिसाइड करना है। क्या बोलना है उनके बारे में अपने अंदर? यहाँ जिनको हमसे प्रॉब्लम है, उनके लिए हमें क्या थॉट क्रिएट करने हैं, जिससे हम कहाँ जाएंगे? ऊपर। और जब हम ऊपर जाएंगे, हमारे से कौन सी एनर्जी जाएगी उनके लिए? बहुत प्योर। ये दुआएं होती हैं। हमारे पास ऑप्शन है। जब भी कोई गलत या तो व्यवहार करेगा या पीछे कुछ गलत करेगा, वो दर्द में है, हमारे पास ऑप्शन है। दर्द के रिटर्न में दर्द या दर्द के रिटर्न में दुआ। दर्द के रिटर्न में दर्द गया, दोनों नीचे जाएंगे। दर्द के रिटर्न में दुआ दी, पहले खुद ऊपर जाएंगे और हमारे प्रभाव से वो भी ठीक हो जाएंगे। क्या बोलेंगे उनके बारे में जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया? चलो जी, इतने अच्छे अच्छे गाने सुना रहे थे उस टाइम, अभी फिर से सुनाने गाना अच्छा बना। क्या बोलना है उनके लिए? क्या हो गया? मुश्किल लग रहा है या करने का मन नहीं है उनके लिए कुछ भी अच्छा? क्या हो रहा है? या वो याद इतने आ रहे हैं इस टाइम की कुछ और नहीं सोच रहा अभी? हमेशा याद रखना है मौसम कौन सा चल रहा है। आत्माओं की बैटरी थोड़ी सी कम है क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे उसके लिए, तो उनको थोड़ी बात भी ज्यादा तकलीफ देती है। हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जिनको पता ही नहीं है कि सामने वाले ने क्यों ब्लॉक किया, कहते मुझे रीजन तो बताए क्यों किया है, कौन सी मेरी बात में ऐसा दर्द दे दिया। कभी कभी तो हमें पता होता है ना कि मैंने ये गलत किया, लेकिन आजकल पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलत किया है, क्योंकि उनको ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई जिसके लिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उनका दर्द हमारी बात पर निर्भर नहीं है, उनका दर्द उनकी शक्ति पर निर्भर है। जैसे पेन टॉलरेंस लेवल होता है ना, हम कितना दर्द सहन कर सकते हैं फिजिकली। कोई इतना शक्तिशाली होगा, वो सर्जरी भी छोटी छोटी होगी, वो डॉक्टर को कहेगा बिना एनेस्थीसिया के करो, मैं सहन कर लूंगा, और कोई सुई को देखकर ही डर जाता है। ये हर एक की पेन टॉलरेंस लेवल होती है। जैसे शरीर की पेन टॉलरेंस लेवल अलग अलग है, वैसे यहाँ की पेन टॉलरेंस लेवल भी क्या है, अलग अलग है। तो हम दुआएं दें थोड़ी सी उनको, ताकि उनकी शक्ति क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सबसे पहली चीज
अपने ऊपर उंगली नहीं रखनी, मेरे साथ ऐसा कर दिया। बोलो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया, खुद के मन की स्थिति में कुछ घाव लगा है, मुझे उनको क्या करना है, दुआ देनी है। तो जिनको भी हमारे साथ प्रॉब्लम है उनको रोज दिन में 2 बार जरूर याद करना है, लेकिन याद करते समय ऐसे वाली याद नहीं चाहिए। याद करते समय याद कैसे चाहिए, ऐसे वाली चाहिए। याद भी ऐसी होनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे तो बात भी ऐसी होनी चाहिए। भले आपके आसपास सारे लोग आपको पता है उन्होंने आपके साथ ये कर, बोलो हम ऐसी कोई बात करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं और हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया है। सामने वाले को भी बोलने का मौका नहीं देना, ताकि सामने वाले के शब्द भी घी डालने नहीं उसके ऊपर। ठीक है, आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ। कभी कभी बिजनेस में वो हमारे अगेंस्ट कुछ बोल रहे होते हैं, कभी रिश्तों में बोल रहे होते हैं, कभी कभी तो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं, तो भी बोल रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है वो रोल कौन सा है उस पर डिपेंड है। अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं बुला रहा है, जो भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, उनको सामने लेकर आए और उनको कहें आप शक्तिशाली आत्मा है, यू आर अ पावरफुल सोल। ये कहने से हम उनकी बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। जिस चीज की कमी है वो देना है। आप शक्तिशाली आत्मा है, यू आर अ पावरफुल सोल। मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। 4 लाइन रिपीट करते हैं फिर से। आप शक्तिशाली आत्मा है, यू आर अ पावरफुल सोल। मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, क्या ये आसान है करना 4 लाइन? क्या ये 4 लाइन करना आसान है? आप उठाओ, आसान है। अब आप सोचो ये 4 लाइन की जगह हम जो 400 लाइन दूसरी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? वो 400 लाइन उन्होंने जो किया वो तो नीचे गए हैं, वो 400 लाइन बोल के हम वहां नीचे जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, दूसरों की इन्फेक्शन की वजह से, दूसरों की स्थिति की वजह से अपनी स्थिति को अगर नीचे लेके जाने का संस्कार रखा अभी, तो बहुत जल्दी बहुत नीचे चले जाएंगे। तो दूसरे के पास अगर कोई कमजोर संस्कार है तो पहले अपने आप को उसके कमजोर संस्कार से बचाना है, उसके लिए वाइब्रेशन ऊपर लेकर जाना है और वो वाइब्रेशन उनको भी देनी है ताकि उनकी भी शक्ति बढ़ जाए। एपिडेमिक है इस समय, है ना पैंडेमिक इस समय, जब बैटरी कम होगी लोग जल्दी जल्दी नाराज होंगे। एक ऐसा भी युग था जिसमें आप और मैं ही बड़े हुए हैं कि लोग बड़ी बड़ी बातों को 1 सेकंड में खत्म कर देते थे, और एक ऐसा भी है कि छोटी छोटी गलतफहमी पकड़ के बैठे इतने साल हो गए। किसी से बोलचाल बंद है, वो हाथ उठाओ, क्योंकि न्यू ईयर है, न्यू बहुत कुछ करना है। अपनी तरफ से उनसे बात करो, अपनी तरफ से उनसे बात करो, और ये मत सुनो क्या बात करो, नया साल आ रहा है वैसे भी, अपनी तरफ से उनसे बात करो। कोई भी गांठें नहीं बना के रखनी जीवन के अंदर। जरूरी नहीं होता हर एक से हमारी बहुत दोस्ती हो, लेकिन ये है कि किसी के साथ गांठ भी ना हो। कर सकते हैं इतना सब, इतना कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गांठ होगी ना वो हमारी बैटरी को क्या करती रहेगी। किसी के साथ मेरी बैटरी कनेक्टेड है, तो उनकी बैटरी ऐसे हुई है, उनके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमारी भी क्या होती जाएगी। तो गांठ नहीं होनी चाहिए। उतना कर लो कि बस बात करके ओम शांति करके कर्टसी पढ़ ले आओ, लेकिन गांठ रखी
तो सिर्फ हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, आसपास की पूरी दुनिया हम दोनों के बारे में सोचती है और बोलती है। और उनकी वो वाली चीजों से हमारी बैटरी कितनी कम होती जा रही है हमें पता भी नहीं चलता। इतनी छोटी छोटी चीजों से यहाँ की बैटरी क्या होती जा रही है, कम कम कम। लेकर आओ उनको सामने, जिससे बातचीत बंद है, चाहे कोई भी बात हुई, और उनको यहाँ बैठे बैठे एक मैसेज दे दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हमारा रिश्ता बहुत प्यारा था, है और रहेगा। बस मैसेज भेजते जाना है। यहाँ का जो मैसेज होता है ना, वो सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। आप फोन पर मैसेज टाइप करेंगे, दूसरा पढ़ेगा, वो अपनी भावना से समझेगा। आप बोलेंगे, वो सुनेगा, वो अपनी भावना से समझेगा। आप सीधा यहाँ से भेजना है, उनको सीधा मैसेज भेजो। हमारा रिश्ता हमेशा बहुत प्यारा था, मैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे पता है कि आप भी तैयार हैं। मैसेज भेजते इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं करूँ पर पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये बोलते ये मैसेज भी चला जाता है। बोलो मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अभी तो 1 महीना है, तो 1 महीना ये मैसेज भेजो, और ये भेजने के बाद फिर उनसे बात करो। और जब ये भेजने के बाद आप उनसे बात करेंगे, एक मिरेकल रिजल्ट सामने लेकर आएंगे। रेडी करने के लिए ऐसे ही जाकर बात करते हैं ना, तो अंदर से डिफरेंट एनर्जी होती है, पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे, करें ऐसे सोच के कभी नहीं बात कर सकते। पहले अच्छी वाइब्रेशन दो। बीज डालना होता है तो पहले क्या करना पड़ता है, बीज डालना है तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले वो मिट्टी को क्या करना पड़ता है, उसको सॉफ्ट करो, उसको खोदो अच्छे से थोड़ी देर, फिर वो ऐसे बीज डालो और फिर वो फल निकल कर आएगा। ऐसे ही बीज डालेंगे तो वो बीज इधर उधर ही बिखर जाएगा, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। अगली चीज जो आज से हमने करनी है 30 डेज, शुक्रिया। कितना अच्छा गीत सुना था अभी हमने दामिनी बहन से, क्या था उसके अंदर शब्द, क्या शब्द था, शुक्राना। वो गीत किसका शुक्राना था, वो गीत था परमात्मा का शुक्राना। तो परमात्मा का शुक्राना, सारा दिन सबका शुक्राना, हर परिस्थिति का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, और अपने मन और शरीर का भी शुक्रिया। कर सकते हैं सबके लिए शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। कौन कौन रेडी, शुक्रिया 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 को एक वर्ड बना लेते हैं। सिर्फ न फील कर रहे हो तो भी बोलना शुरू करो, नहीं फील हो रहा है तो भी बोलना शुरू करो। बोलते बोलते फील होना शुरू हो जाएगा, और थोड़े दिन में ही आप एक ऐसी स्थिति पर आएंगे कि आपका माइंड किसी की बात का, कोई भी परिस्थिति के लिए शिकायत नहीं करेगा। वो शिकायत वाला संस्कार मिट जाएगा। कहीं भी गए, कहीं भी देखा, ये भी है वो भी है, ऐसी कितनी सारी बातें सारा दिन देखते हैं। हम कहते हैं ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक। शिकायत 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 शिकायत। और जितनी शिकायत करेंगे बैटरी क्या होती जाएगी, जितनी शिकायत करेंगे बैटरी क्या होती जाएगी, कम कम कम। हमें 1 महीने में बैटरी क्या करनी है, ऊपर। शुक्रिया। आंख बंद करो, कल की सुबह को देखो। आंख खुलने से पहले परमात्मा का शुक्रिया। आंख खुलने से ही पहले परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया। इतनी ब्यूटीफुल जीवन है मेरी, सब कुछ इतना परफेक्ट है। परफेक्ट के अलावा कुछ होता नहीं मेरे जीवन के अंदर। आपका बहुत 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 शुक्रिया। जैसे जैसे बिस्तर से उतर रहे हैं, अपने शरीर का शुक्रिया करें। उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तो चिंता दर्द होती है, लेकिन जब सब ठीक चल रहा है उसका शुक्रिया, हर रोज शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। अपनी बॉडी को भी फील करना है, कितना काम करता है ये शरीर सारा दिन मेरा। उस शरीर के अंग अंग का शुक्रिया करना।
अपने संस्कारों का शुक्रिया, अपने श्रेष्ठ कर्मों का शुक्रिया, अपने ब्यूटीफुल भाग्य का शुक्रिया, जीवन में जितने लोग हैं उनका शुक्रिया, जो भी आपके संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, सबका शुक्रिया, और प्रकृति का शुक्रिया। और जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई बात आई हुई है, उसका क्या करें? उसका क्या करें? बोला ही नहीं जा रहा तो करेंगे कैसे? कल सुबह उसका क्या करें? तो उसका क्यों शुक्रिया करें? प्रॉब्लम का कौन शुक्रिया करता है? उसका क्यों शुक्रिया करें? प्रॉब्लम का शुक्रिया क्यों करें? प्रॉब्लम का शुक्रिया क्यों करें? जैसे ही आप प्रॉब्लम का शुक्रिया करते हैं, आप प्रॉब्लम को भी एक दुआ दे रहे हैं। अच्छा, किस किस के जीवन में अनुभव है कि कोई बात आई बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उस समय लगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, और कुछ समय के बाद, चाहे कुछ महीने कुछ साल, उसके बाद लगा वो जो हुआ वो अच्छा हुआ, सही के लिए हुआ। अच्छा, हाँ, अच्छे से हाथ उठाना, एक मिनट इधर भी हाथ उठाना। अब जरा उठा के रखना सिर्फ 10 सेकेंड के लिए, और नजर घुमाओ जरा अच्छे से चारों तरफ, अच्छे से नजर घुमा लो, ताकि आज अपने माइंड को 100% कन्विंस कर दो इस बात के लिए कि जो भी बात आती है वो हमेशा और हमेशा हमारे अच्छे के लिए आती है। ये हर एक का अनुभव है, देखिए हर एक का अच्छे से। अब सिर्फ फर्क क्या है, बहुत समय बाद हम कहते हैं वो जो हुआ वो, क्या लाइन होती है हमारी, जो हुआ वो, लेकिन उतने टाइम में बैटरी क्या हो गई? आज से हम कब कहेंगे जो हुआ वो अच्छा हुआ? हम कब कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ? और सिर्फ अच्छा नहीं हुआ, परमात्मा में बहुत ब्यूटीफुल एक दुआ देते हैं, जो बात आते ही हम बोल देते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे ही बात कल्याण के लिए आई है, ये कल्याणकारी बात है हमारे जीवन में जो आई है, अच्छी भी नहीं, कल्याण करने वाली आई है। बोलेंगे हर मिलकर एक अच्छे, ये बात हमारे अच्छे से, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। जैसे ही हमने ये संकल्प किया, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, वाइब्रेशन किधर गई? अभी देखिए, बात आई थी, अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी, आगे क्या होने वाला है वो भी हमको नहीं पता, लेकिन जैसे हमने कहा ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है, पावरफुल कौन हो गया? हम बात से ऊपर हो गए। एक बार हम बात से ऊपर हो गए और हमारे मन ने कहा ये तो हमारे कल्याण के लिए आई है, उसके बाद बातें बदलनी शुरू हो जाएंगी, और वो कल्याण निकल कर आना ही आना है। जब आपने कल्याण नहीं बोला था तो भी कल्याण हो गया, तो कल्याण बोलेंगे तो कितना कल्याण होगा वो सोचो। सिर्फ फर्क ये है, बिना कल्याण बोले भी कल्याण हुआ, लेकिन कल्याण जब बोलेंगे तो बैटरी चार्ज रहेगी, बातें ठीक हो जाती हैं, लेकिन उतना जो गैप समय बीत जाता है वो मन की स्थिति को क्या करता है? डाउन 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 डाउन। आज आपका बच्चा पढ़ेगा, आप चाहेंगे ये बने ये बने ये बने, बहुत अच्छी बात है, मेहनत भी करेंगे, वो बच्चा भी बहुत मेहनत करेगा, लेकिन कुछ कारण उसको वहां एडमिशन नहीं मिलेगी, वो वहां वो नहीं बन पाएगा, जो आपने सोचा था, जो उसने सोचा था वो नहीं वो बन पाएगा, वो कुछ और बनेगा। उसी क्षण कहना यही इसके लिए बेस्ट है, इसीलिए ये बना है, और इसमें कल्याण ही कल्याण ही कल्याण है, और उसके बाद आप मैजिक होता हुआ देखना शुरू कर देना। लेकिन हम पहले क्या बोले होते, क्या फायदा, बनना तो वो था, अब चलो जो बन गया ठीक है, देखी जाएगी क्या होता है। ये हर संकल्प एक वरदान होता है, आप डिसाइड करो आपको क्या वरदान देना है उस बच्चे को। हम जो बनते हैं जीवन में वो नहीं, सिर्फ जो हम करते हैं, जो हम करते हैं उस पर भी प्रभाव किसका होता है? यहाँ मन की स्थिति का। तो रेडी हर एक के लिए बोलने के लिए हर परिस्थिति में कि जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? गीता 60 लिखा है ना घर के अंदर, क्या लिखा है उसके ऊपर? जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा
और सारा दिन बोलते ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये कोई होने की चीज थी, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसे भी किसी के साथ होता है, तो फिर वो टांग के रखने का फायदा क्या? वो रखा है तो उसको दिन में चलते फिरते देखते रिपीट करते जाना। वो कोई डेकोरेशन नहीं होती घर में जो टांग के रखते हैं, वो इसलिए टांग के रखी जाती है ताकि बार बार उसको पढ़ो, उसको दोहराओ और उसको दोहरा दोहरा कर उसको अपनी सोच बना दो। और जैसे बात आएगी तो इमीडिएटली कहो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और उसके बाद मिरेकल होता हुआ देखते जाओ। क्योंकि जीवन यहाँ नहीं बनता है, जीवन कहाँ बनता है? जीवन का है। लोग पूछते ना क्या हाल चाल है, तो हम उनको अपने जीवन की प्रॉब्लम सुनाने लग जाते, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ। जीवन यहाँ नहीं है, जीवन कहाँ है? जीवन यहाँ है। यहाँ कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, यहाँ ठीक चल रहा हो, लाइफ इज परफेक्ट। और बहुत लोग हैं जिनके लिए यहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, फिर भी वो यहाँ परफेक्ट नहीं चल रहे। तो लाइफ यहाँ है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हम उसके बारे में सोचेंगे कैसे, वो डिसाइड करेगा कि हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। किस किस को पक्का है कि धन दौलत नाम मान शान साधन खुशी नहीं देते? इसका मतलब ये नहीं वो दुख देते, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो कुछ नहीं देते, वो सिर्फ बाहर की चीज है, वो बाहर की चीज ही देते हैं। एक बार आप फिर से हाथ उठाओ, पक्का पक्का है? आपकी फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप करें हमें। ये डीप इनग्रेन करो इसको अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें सारी। इनके लिए बहुत मेहनत करो, बहुत कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन खुशी को खरीदने नहीं जाओ, वो मिलती नहीं है वहां से। क्योंकि याद रहेगा तो फिर वो जहां है वहां उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो आज हम शिकायत को चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? शुक्रिया। बात आई, बोलो शुक्रिया, हमारे कल्याण के लिए बात आई, जो हमने सोचा नहीं था वो हुआ, जो हमने सोचा होता तो वो तो साधारण था। और लास्ट चीज जो हमने बिल्कुल, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हर एक में एक आधी कमजोरी होगी, गलती भी होगी, उनके घर में प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो वहां है, हमने यहाँ नहीं रखना उनको। अपनी प्रॉब्लम से ही बैटरी कम हुई है, अपनी कमजोरियों से ही बैटरी कम हुई है। अगर दूसरों की कमजोरियों का चिंतन करेंगे तो बैटरी कहाँ जाएगी? सिंपलेस्ट वे है बैटरी को चार्ज करने का, किसी की कमजोरी का चिंतन नहीं करना, बोलना तो दूर की बात है। जब भी फोन पर बात करते हैं किसी से, फोन रखते बाद चेक करना इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या मैंने किसी और के बारे में ऐसी वैसी बात की, या मैंने किसी और के बारे में ऐसी कोई बात सुनी, तो वो मेरे गलत कर्म के खाते में जाता है। गलत कर्म मतलब वो कर्म जिससे आत्मा की शक्ति क्या होती है? घटती है। करते हैं हम सारा दिन में, करते हैं हम सारा दिन में, करते हैं। वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो वैसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ये करते हो, मतलब ये करने से हमारा क्या हो रहा है? उसके अंदर क्या हो रहा है? हम इतने लोगों से सराउंडेड हैं, अगर हम हर एक की एक एक कमजोरी का चिंतन भी कर दे तो हमारी बैटरी कम हो जाएगी। 30 डेज, सिर्फ 30 दिन, या तो उनकी विशेषता के बारे में सोच लीजिए, बोल लीजिए, या कुछ मत सोचिए, बोलिए उनके लिए। और अगर फिर भी कमजोरी दिख रही है तो कोई दुआ दे दीजिए और उसी को अपना संकल्प बना लीजिए। 1 महीने के अंदर बैटरी यहाँ मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कारण बैटरी डिस्चार्ज होने का दूसरों के बारे में चिंतन। और जब से ये हमारे हाथ में खिलौना आ गया ना, तो हम सिर्फ आसपास के लोगों के बारे में चिंतन नहीं, दुनिया भर के बारे में चिंतन चल रहा है हमारा। अच्छा इसने ऐसे कर दिया, फिर अगली रील आएगी, ओ इसने भी ऐसे कर दिया, करते जाओ, अपने मन को दूषित करते जाओ। ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो 1 महीना ना हम किसी के बारे में ऐसा बोलेंगे और ना हम किसी के बारे में ऐसी बात सुनेंगे। सुनने से भी बैटरी कम होती है, क्योंकि सुना तो भी वो कहाँ बैठा, सुना तो भी वो कहाँ बैठा, यहाँ बैठा। रेडी 30 डेज करने के लिए? किसी ने लिस्ट बनाई है क्या क्या होमवर्क करना है हमें 30 डेज के लिए? क्या क्या करना है? बना ली लिस्ट? वेरी गुड।
अगर कोई बोलता भी है, अगेन याद रखना, जिनकी शक्ति कम है वो दूसरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। वो अपनी कहानी भी आपको सुनाने आएंगे तो कहेंगे पता है वो ऐसे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उनकी कहानी दूसरों के बारे में होती है, अपने बारे में होती नहीं। खुद को विक्टिम बनाते हैं अपनी कहानी के अंदर। और अगर हम उनकी कहानी सुनते सुनते सिर्फ कान भी ऐसे हिलाते रहे ना, ऐसे हिलाते रहे, उनकी कहानी लंबी होती जाती है। और उनकी कहानी लंबे करने का कर्म किसका बना? किसका बना? हमारा बना। हमारे सुनने की वजह से वो सुनाते हैं, सुनाते हुए उनके भी घाव बढ़ते हैं, हमारे भी बढ़ते हैं। और हम दोनों बैठकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनको वो नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है। और फिर हम सारा दिन में कहते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गलत कर्म की परिभाषा बहुत बुरी होती है। श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। और श्रेष्ठ कर्म के अंदर दूसरे की नेगेटिविटी चिंतन करना या बात करना बहुत नीचे का कर्म है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैला देता है और उस आत्मा की शक्ति को भी घटाता है। इट्स लाइक बीमार की बीमारी बढ़ाना और खुद भी उसके इन्फेक्शन को कैच कर लेना। सारा दिन में एक चीज करो, 30 दिन दुआएं कमाओ बहुत सारी। दुआएं कमाने से बैटरी क्या हो जाएगी? दुआएं कमाने से बैटरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सिंपल तरीका, हर एक को दुआएं दो, अपनी दुआओं का खाता क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। परिस्थिति आने पर पैसा ज्यादा काम करता है या दुआएं? सारा दिन तो पैसे जमा देते, जरूरत आने पे पैसे काम करेंगे, जरूरत आएगी पैसे काम करेंगे। असंभव को संभव करता है दुआएं, राइट है बात? असंभव को संभव करता है दुआएं। पैसा सिर्फ संभव को संभव कर सकता है, लेकिन दुआएं असंभव को संभव करती है। किसी के अंदर कोई कमजोरी है, किसी के अंदर कोई गलती, लेकिन बार बार बैठकर उसके बारे में बात करना आपस में, फिर उसका रिकॉर्डिंग यहाँ चलते रहना ध्यान से। फोन पर ऐसे बात करें जैसे बिल आने वाला है। आपको याद है जब नए नए मोबाइल आए थे 1-1 मिनट के पैसे लगते थे? 6 रुपए। कौन कौन था उस युग में 1-1 मिनट के पैसे लगते थे? कितने ध्यान से बात करते थे। टेलीग्राम में भेजते थे तो 1-1 अक्षर के पैसे लगते थे, इतने में फिट करना। जीवन वैसे जीना चाहिए, जो आवश्यक है वही बात करनी चाहिए, नहीं तो बैटरी यूज हो रही है। और उसने क्या किया, और उसका क्या हुआ, और उसका टाइम वैसे है नहीं हमारे पास। लेकिन लोगों के बारे में बात करना और उनकी वाइब्रेशन में उलझते जाना और अपने कर्मों के खाते को उनके कर्मों के खाते के साथ उलझाते जाना, हमारे भाग्य पर बहुत बड़ा प्रभाव आता है इसका। तो सामने वाले को प्यार से कहो बस इतनी ही बात थी, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। टाइम पास नहीं हो रहा था, अपनी बैटरी, उनकी बैटरी और उनकी बैटरी, सबकी बैटरी घटाते हुए वाइब्रेशन को दूषित किया जा रहा था। हम आधे घंटे के बाद फोन रख के कहते बस ऐसे ही बात कर रहे थे, टाइम पास। ये टाइम पास ही हमारे भाग्य को बिगाड़ रहा है। टाइम पास नहीं करना है, टाइम को सफल करना है, सफल करना है। सफल करना मतलब हर एनर्जी ऐसी होती है, देने वाली एनर्जी, समय को सफल करने वाली एनर्जी। ध्यान रखेंगे फोन पे बात करते हुए। 1 हफ्ते के लिए अपने फोन पर रिकॉर्डर लगा दीजिए। आजकल कॉल रिकॉर्डर होता है ना फोन पर, बाद में बैठकर फोन कॉल सुनना फिर से अपनी, और वो क्या बोल रहे थे वो नहीं सुनना, मैं क्या बोल रही थी वो चेक करना, एक एक लाइन चेक करना। हफ्ते के अंदर बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जब सुनते हैं ना तब पता चलता है कितनी व्यर्थ बातें चल रही थी हमारी। इसका मीनिंग क्या था ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इसमें क्या फायदा निकला, नुकसान हुआ वो अलग। समय नहीं है और वेस्ट कर देते हैं। करें अपनी चेकिंग करें, जैसा गाना रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं, फोटो खींचते हैं। अभी देखो मैं इसलिए उनको बोलती हूँ फोटो नहीं खींचो, क्योंकि जैसे ही वो फोटो खींचने के लिए ना हम सारे ऐसे ऐसे हो जाते हैं। एक फोटो के लिए इतना ध्यान रखते हैं, एक फोटो में ठीक दिखने का इतना ध्यान रखते हैं। सारा दिन हर सोच, बोल और कर्म यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी,
राइट और रॉन्ग? छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? 1 सेकंड में छोड़ेंगे? क्या जाएगा साथ में? हर रिकॉर्डिंग। अगर फोटो का इतना ध्यान रखते हैं तो हर कर्म की रिकॉर्डिंग का कितना ध्यान रखना चाहिए हमारा? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? 30 डेज लास्ट होगा, रिकॉर्डिंग का ध्यान रखना है सारा दिन। और अगर ध्यान रखने के बावजूद गलत रिकॉर्डिंग हुई, रुक कर उसको चेंज करो, वो वहीं के वहीं एडिट हो जाएगा। वहीं के वहीं एडिट करो। अभी अभी मैंने बोला ये ऐसे क्यों 1 सेकंड रुको और कहो नहीं, शक्तिशाली आत्मा सही कर्म कर रहे हैं, दुआ दे दो उनका कर्म बदल जाएगा। शक्तिशाली आत्मा सही कर्म कर रहे हैं, दुआ दे दो उनके कर्म बदल जाएगा। सबसे पहले हमारी शक्ति चेंज हो जाएगी। सिर्फ अटेंशन। राजयोग क्या सिखाता है हमें? सिर्फ अटेंशन कि यहाँ क्या चल रहा है। हमें से किस किस के अंदर सफाई का संस्कार है, सब कुछ अच्छा लगता है, साफ है ना संस्कार सफाई का। हमारे अंदर संस्कार है परफेक्शन का, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। बस राजयोग हमें सिखाता है यहाँ साफ होना चाहिए, यहाँ परफेक्ट होना चाहिए। बस वो एक साथ में संस्कार ऐड कर लेंगे तो 1 साल तो वो दूर है, 1 महीने के अंदर ही बैटरी क्या हो जाएगी। और हमारा लास्ट क्राइटेरिया उसमें क्या था? लोग क्या कहते हैं उसका हम पर असर। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं वो किसके संस्कार को दर्शाता है? उंगली रखो, किसके संस्कार को दर्शाता है? वो उनके संस्कार को दर्शाता है। वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, मेरे संस्कार को नहीं दर्शाता है। वो अगर कहते हैं आप ऐसे हो, वो उनके संस्कार को दर्शाता है। उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा ये सोचकर, या लोग मेरे बारे में ऐसा अच्छा कहें, ये कटोरा लेकर दुनिया में नहीं घूमना है, मुझे अच्छा बोलो। क्यों चाहिए कि सब मेरे बारे में अच्छा बोले? क्या ऐसी एडिक्शन है उसके अंदर? खुद को अच्छा बनाए ना, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलो, ये कौन सी एडिक्शन हुई? और जब से सोशल मीडिया आया वो एडिक्शन एक अलग लेवल पे चले गए। फिर हम कितने अच्छे हैं वो किसको पता है? हम कितने सही हैं वो किसको पता है? सिर्फ वो सिर्फ हमें पता है। तो यहाँ ऐसे नहीं जाना है। वो अपनी राय देंगे, हम अपनी चेकिंग करेंगे। वो आपकी महिमा करेंगे, आप अपनी चेकिंग करेंगे। लेकिन जो महिमा में इधर जाएगा वो निंदा में इधर जाएगा। एक और लाइन परमात्मा कहते हैं, निंदा स्तुति। रिपीट करिएगा, निंदा स्तुति। बोलिए, निंदा स्तुति, जय पराजय, मतलब सक्सेस और फेलियर एक समान। एक समान। वो घड़ी होती थी ना पेंडुलम वाली, पेंडुलम इधर रखो, सेंटर में रखे हाथ एक बार। एक समान जब हम रहेंगे ना, इसका मतलब पहले हमें ध्यान किस में रखना है? जब हमें महिमा मिलेगी, स्तुति। अब इधर हाथ रखना और देखना, अगर स्तुति में आप इधर चले गए, मतलब आप बहुत एक्साइटेड हो गए स्तुति सुनकर, तो जब निंदा मिलेगी तो उतना ही उस तरफ जाएगा माइंड, एकदम उतना ही जाएगा, ये साइंस है। लेकिन अगर आप स्तुति में सिर्फ थोड़ा सा एक्साइटेड हुए तो निंदा में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। और अगर आप स्तुति में ऐसे रहे तो आप निंदा में भी ऐसे रहेंगे। तो ध्यान निंदा में नहीं रखनी, ध्यान किस में रखना है? स्तुति में, महिमा में। अगर कोई आपकी महिमा कर रहा है तो तुरंत उनको दुआएं दो कि वो बहुत अच्छे हैं इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ये उनके संस्कार हैं जिसको वो दर्शा रहे हैं। तो निंदा में भी बिल्कुल एक रस रहेंगे। तो ठीक है, 1 महीने का बहुत सारा होमवर्क मिल गया, रेडी, नोट किया, करेंगे इसमें से हम होमवर्क। कोई कौन कौन करने वाला है होमवर्क? अब इस होमवर्क को सहज करने के लिए हमें 1 महीने एक बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, और वो होमवर्क करना पड़ेगा फोन से परहेज। फोन यूज करना बंद नहीं करना है, लेकिन फोन से क्या ले रहे हैं उसकी परहेज। क्योंकि हम कितनी भी प्रतिज्ञा कर लें, अगर हमने उसका ऑपोजिट कंटेंट अपने अंदर डाल लिया तो हमारे से इसमें से कोई होमवर्क होने वाला नहीं है। कौन वो करने के लिए रेडी 1 महीने के लिए? क्या परहेज करेंगे? 1 महीना कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसी मूवी, कोई भी ऐसा गाना, कोई भी ऐसी पिक्चर, कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा दृश्य देखना नहीं है,
जिससे बैटरी घटती है। इसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, मजाक उड़ाना, ऐसा कुछ अपने अंदर न भरे। प्लीज याद रखें, वो लोग पैसे कमा रहे हैं और हम अपना भाग्य गवा रहे हैं, और सिर्फ अपना नहीं, अब बच्चों का। तो उनसे तो एकदम से फोन छीन नहीं सकते आप जाकर, लेकिन खुद व्रत रखना शुरू करेंगे तो घर की वाइब्रेशन क्या होती जाएगी। कंटेंट बनाने वाले नहीं रुकेंगे, कंटेंट यूज करने वालों को परहेज करनी पड़ेगी, बनाने वाले अपने आप बदल जाएंगे। वो वही बनाएंगे जो लोग देखेंगे। अगर देखने वालों ने अपनी चॉइस चेंज कर दी, बनाने वाले को चॉइस चेंज करनी ही पड़ेगी। तो जिम्मेवारी किसकी, बनाने वाले की या कंज्यूम करने वाले की? जिम्मेवारी किसकी, किसकी? तो उसको टाइम पास नहीं बोलना। ये जो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वो 1 मिनट में खत्म हो जाता है, हम ऐसे 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 करते रहते हैं, ये टाइम पास नहीं हो रहा है। ये मुख्य कारण है बैटरी का यहाँ जाने का, मेन रीजन है। जो हम सुनते हैं, बोलिए एक बार, जो हम सुनते हैं, अच्छे से बोलना, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। आप जाकर घर पे लिख देना इसको पोस्टर बना के। What we watch, read, listen creates our thoughts। इससे हमारी सोच बनती है, सोच को कर्म में लाते हैं, संस्कार बनता है, संस्कार कर्म में आ जाता है, भाग्य बन जाता है। कंटेंट हमारा भाग्य बना रहा है। अगर अपना भाग्य बदलना है तो कंटेंट चेंज करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो हर साल नीचे 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 हम जाएंगे, क्योंकि कंटेंट नीचे नीचे जा रहा हो तो मन की स्थिति भी नीचे नीचे जाएगी। है हिम्मत परहेज रखने की? है हिम्मत परहेज रखने की? दूसरे का बिजनेस है, हमारा स्वास्थ्य है, दूसरे का बिजनेस है, हमारा भाग्य है। अटेंशन, 2 टाइम सबसे ज्यादा अटेंशन रखना है। रात के सोने से पहले 2 घंटा, सुबह से उठने के बाद 2 घंटा। सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, कोई ऐसा दूषित बात अंदर, दूषित मतलब नॉर्मल, आज की नॉर्मल, उसको अंदर डालकर इसको दूषित नहीं करना है। ये 2 टाइम पे ध्यान रखें ना, दिन में करने की शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज, अन्न की शुद्धि। 1 महीना जो वेजिटेरियन नहीं है, कौन 1 महीना वेजिटेरियन एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत रखता है? 1 महीने के लिए हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से, अच्छे से। हम क्या खाते हैं, जैसा अन्न वैसा, बोलिए, जैसा अन्न वैसा मन। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं अन्न के ऊपर कि शाकाहारी मांसाहारी वो तो खैर दूर की बात, लेकिन सिर्फ किसी का मन आज थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है ना, और उसके हाथ का बना हुआ हम खा लेते हैं, हमें दिख जाता है कि हमारे मन की स्थिति चेंज हो गई। क्योंकि जहां भी आप अटेंशन देखोगे, रोज आपका फिर वो सब्जेक्ट बन जाता है उस पर ध्यान देने का। तो अगर किसी का मन डिस्टर्ब है, उससे हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ जाता है। कोई गुस्से में बना रहा है तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। तो कोई चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, नफरत से, दर्द में शरीर छोड़ता है, और उसका हम खाना खाते हैं। तो आप सोचो, कहाँ से सुकून और शांति आएगी, कैसे आएगी? तो 1 महीने के लिए पहली बात तो ऐसा कर्म ना करें कि हमारे स्वाद के लिए किसी की हिंसा हो, पहले तो वो। और दूसरा, वाइब्रेशन कौन सी जो ग्रहण किया और फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा ना, तो फिर वीडियो पे वीडियो देखते जाओ, स्लॉटर हाउस के देखते जाओ, जब तक देख देख के वैराग्य ना आ जाए और खाना छोड़ ना दे उसको। आंख बंद करके नहीं खाना, खोल के देख देख के, चीखे सुनते हुए फिर खाना, अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन। तो पहले तो अन्न का ध्यान रखना है। तो 5 चीजें हमारी सोच बनाती हैं, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते, खाते, पीते। 5 day 1 month स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन।
अब जिसका मन और ऊपर बैटरी को लेके जाने का करे, वो 1 महीना और एक चीज करके देख ले कि वो सिर्फ घर का खाना खाए 1 महीने के लिए, वैसे बैटरी चालती रहेगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी बैटरी को क्या कर रही है, कम। आपको पता होना चाहिए आपका खाना किसने बनाया, और आपको पता होना चाहिए वो आज किस मनोस्थिति में थे, क्योंकि वो आपकी जिम्मेवारी है। आपने क्या खाया वो आपकी मन की स्थिति में बनाएगा। ऐसे ही गए सड़क पे कुछ भी लिया और खा लिया, किसने बनाया, किस स्थिति में बनाया, किस ढंग से बनाया। मेरा मन मेरा भाग्य बना रहा है और मैंने किसी और के मन की स्थिति को उसमें डाल दिया। अटेंशन, अटेंशन। घर में खाना बनाएं, सिंपल खाएं, खिचड़ी खाएं, लेकिन अच्छी वाइब्रेशन डाल डाल के बनाएं, बजाय कि बाहर जाकर 6 चीजें खाएं। खुशी के लिए खाना नहीं खाया जाता, चलो बोर हो रहे हैं खाना खाने चलते हैं, ऐसे थोड़ी खुशी मिलती है। खुशी शक्तिशाली भोजन खाने से मिलती है। खुशी परमात्मा की याद में बने हुए खाने से और फिर परमात्मा की याद में खाने से मिलती है, क्योंकि खुशी वाइब्रेशन से मिलती है, टेस्ट से नहीं मिलती है। टेस्ट तो सिर्फ कर्म इंद्रियों के लिए है। आत्मा की स्थिति अन्न के वाइब्रेशन से बनती है। कौन कौन 1 महीना कर सकता है घर पे खाना? और अब वो हाथ उठाएं जो खाना बनाते हैं अपने घर में। 1 महीना आप जिम्मेवारी उठा लो सिर्फ, कि आप 1 महीना इतने अच्छे मन की स्थिति में खाना बनाओगे कि आपके पूरे परिवार की मन की स्थिति चेंज हो जाएगी। रसोई से पूरे परिवार का भाग्य चेंज होता है। चाहे कोई भी बात आई हो, आप पहले बैठो, अपने मन को शांत करो, फिर रसोई में जाओ खाना बनाने के लिए, और फिर परमात्मा की याद में अच्छे अच्छे संकल्प बनाते हुए उस खाने को बनाओ। रसोई में परमात्मा की याद के गीत, भजन, मंत्र, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी वर्ड्स रसोई के अंदर कंपल्सरी होने चाहिए। इसको अब ऑप्शनल नहीं रखना है, क्योंकि सारा दिन में हर एक का मन बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। कम से कम हम खाने से तो अच्छी बातें उसमें डालते हैं। कौन कौन रसोई में रख लेगा आज से जाके? आज ही रख लेना। फोन रख दो, कोई म्यूजिक सिस्टम रख दो, कुछ भी रखो, चलने दो उसको, पूरा दिन चलने दो, पूरा दिन चलने दो। खाना, पानी, अन्न, सब्जी सब कुछ बदल जाएगा। और खाना खाने के टाइम फोन और टीवी ऑफ, स्क्रीन के साथ खाना नहीं खाया जाएगा। ये नियम 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए हम ये छोटी छोटी चीजें करें। और इसको बहुत आसान करने के लिए हम एक अपने आप को गिफ्ट आज दें कि हम अगले 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालकर राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो बैटरी चार्ज करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन में हमें फिर खुद की बैटरी नहीं चार्ज करनी, हमें सिर्फ पावर हाउस से कनेक्ट करने की विधि सीख लेनी है। तो आत्मा जब परमात्मा के साथ कनेक्ट कर, हम सब परमात्मा को याद करते हैं, महिमा करते हैं, शुक्रिया करते हैं। राजयोग सिर्फ एक चीज और सिखा देता है कि उस निराकार परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर उसकी पावर को अपने अंदर कैसे भरना है, वो है मेडिटेशन। तो हम सबको सिखाने के लिए 3 दिन के लिए दामिनी दीदी अहमदाबाद छोड़कर यहाँ आकर रहने वाली हैं। 3 दिन सिर्फ आपके लिए। बहुत सेवाएं हैं वहाँ पर। अभी अभी पिछले हफ्ते नया सेंटर खुला है, मकान अभी तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए 3 दिन छोड़कर वो यहाँ रहकर दिन में 3 बार वो किया जाएगा, ताकि आपको जो टाइम सूट करे आप वो वाला टाइम करेंगे। सबको लीफलेट मिला है, राजयोग मेडिटेशन का लीफलेट हाथ उठाओ, सबको लीफलेट मिल गया है। उसमें 2 टाइम लिखे हैं, एक टाइम और ऐड किया है अभी। 2 टाइम है, सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे। किस किस को सुबह का टाइम सूट करता है हाथ उठाओ, एक बार अच्छे से हाथ उठाओ। सुबह का साइड पर सुबह का टाइम। दूसरा है शाम का टाइम 6 बजे, वो किसको सूट करता है? और तीसरा, अब ये जो 2 टाइम है, सुबह 7:30 बजे और शाम को 6 बजे, ये सेंटर पर होगा कोर्स। सबको सेंटर का एड्रेस पता है? सेंटर का एड्रेस है B135, B135 स्वास्थ्य विहार। यहाँ से 3 मिनट का रास्ता भी नहीं था पहले। और जो एक और तीसरा स्लॉट रखा है, वो है दोपहर को 2:30 बजे, वो इस स्कूल के हॉल में होगा। वो किसको सूट करता है? वो हाथ उठाओ। 2:30 बजे का स्लॉट किसको सूट करता है?
अब तीनों में से कोई ना कोई एक स्लॉट सूट करता है और 3 दिन हम निकालेंगे, वो हाथ उठाओ, टोटल हाथ उठाओ। जो नहीं निकालने वाले हैं वो हाथ उठाओ, और बाकी कहाँ गए सारे? एक सबसे इजी तरीका बैटरी को कम करने का होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाकर घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए 1 घंटा निकालेंगे। तो टाइम फिक्स कर लेते हैं, सुबह 7:30 बजे, शाम के 6 बजे सेंटर पर, और दोपहर को 2:30 बजे यहाँ पर। चलिए फिर से देखिए अपने आप को बिल्कुटी के बीच, देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा, मतलब विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा। बिल्कुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, दिव्य आत्मा, सबको देने वाली आत्मा, शुक्रिया मेरा संस्कार है। सबको दुआएं देना मेरा संस्कार है। मैं अपने मन का मालिक, अपने हर संकल्प का रचयिता, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरी हर सोच शुभ है, श्रेष्ठ है। हर परिस्थिति को दुआ है, हर व्यक्ति को दुआ है, शरीर के स्वास्थ्य को भी दुआ है। हर बात मेरे कल्याण के लिए आई है। मेरा हर रिश्ता मजबूत है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। मेरा जीवन परफेक्ट है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मेरा भाग्य सत्युगी भाग्य है। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आत्मा 30 दिन के अंदर अपने मन का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति को इतना श्रेष्ठ बनाऊंगी कि अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाऊंगी। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेवारी है। कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा मेरा अपना है। धन कमाने के लिए बहुत मेहनत की, परिवार को सब साधन दिए, परिवार को आराम दिया, परिवार को सब कुछ जो चाहिए था सबको दिया। वो शक्ति कमाने के लिए जो इस समय मेरे परिवार को चाहिए।
और ये मेरे परिवार के लिए। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अपने चारों तरफ ड्रॉ करेंगे एक वाइट लाइट सर्कल। ड्रॉ करें एक वाइट लाइट सर्कल और साथ में संकल्प करें परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अपने परिवार के चारों तरफ ड्रॉ करें, अपने घर के चारों तरफ ड्रॉ करें। परमात्मा की शक्ति और दुआएं सुरक्षा कवच है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हर सोच, बोल और व्यवहार से सबको सुख देने वाला फरिश्ता। कल के 3 टाइम सुबह 7:30 बजे, शाम को 6 बजे, दोपहर को 2:30 बजे। दोपहर वाला सेशन स्कूल में, सुबह और शाम वाला सेंटर पर, मेडिटेशन सेंटर पर। अब हम बिल्कुल साइलेंस में यहाँ से उठेंगे और घर पहुँचने तक हम मौन में रहेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उठेंगे। 5 मिनट में पूरा ग्राउंड खाली होगा, लेकिन फरिश्तों की तरह घर तक मौन में रहेंगे। 10-15 मिनट तक घर पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे पहले मन में रिपीट करते हुए कि आज मुझे क्या करना है। सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी, सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, जो साइड पे बैठेंगे वो 3 लाइनें उठेंगी। बिल्कुल मौन में। हर रोज सुबह कुछ समय मौन में रहें। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी, आगे की 3 लाइनें और उठेंगी।